अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 12 जुलाई 2024 है एंड वेलकम 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 टू द लाइव ट्रेडिंग सेशन। सो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा, कल धुलाई हुई है हमारी बड़ी जबरदस्त। इधर जब ये फॉल आया था इस पे लॉस हुआ। आज हमने काफी सारा जो लॉस है उसको रिकवर की है। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट। सो मैं तो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स रखे हुए थे। हम लोग यहाँ पर 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियोली ट्रेडिंग जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और उसकी वीडियो आप सब लोगों के पास मौजूद है। ठीक है, आप अपनी चैट हिस्ट्री में ब्राउज कर सकते हैं, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेट्स सी वेयर इज द वीडियो। ये वाली वीडियो किधर गई है? योर वीडियोस। मैं इधर चैट में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक नहीं, ये वाली नहीं है। कौन सी है भाई? 1 2 3 risk roller. Search across your channel. 1 2 3. ये प्राइवेट सेशन था। ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट। आई थिंक या दिस वन। ये है जी वीडियो। तो इसका लिंक मैं प्राइवेट सेशन में, वो यही जो इसमें सिखाया है वही हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती है चैट के अंदर। अच्छा, तो पैसे आ रहे हैं, आई थिंक है। पैसे इधर आ रहे हैं। एक ट्रेड चल रही है। आकिब साहब, क्या ख्याल है, ट्रेडर लगा दें या बाकी मंडे को देखें? व्हाट डू यू थिंक? आकिब सर। साहब। जी जी जी। जी। सर हाँ मेरी जी। मैंने चार ट्रेडें लगाई लगाई। दो पेंडिंग है और दो एक्टिव है। अच्छा, अच्छा। तो लगा लें फिर तो ट्रेड्स। काफी कुछ trades कर दें फिर सर। चलो, मैं सोच रहा था यार ये प्रॉफिट उठा लूं, ये भी क्यों नहीं, रहने दूं। इसको जो आ रहा है सर उठा लें फिर। उठा लूं, मतलब कि क्या आ रहा है? अम, आ रहा है जी हमें $21 आ रहे हैं। यार पड़ ही रहने दूं, रूल्स को फॉलो करें। रिकवरी मार रहे हैं सर। कर दें दोबारा जो लगाने ऑर्डर आपने। बंद करके वापस लगा दूं? जो मिसिंग है सर वो रिप्लेस कर दें। जो मिसिंग है रिप्लेस कर दें, चलो ठीक है। चलें, लेट्स रिप्लेस आवर ट्रेड्स। हम यहाँ पर एवरीवन 50 पॉइंट का फासला रखते हैं और 150 पॉइंट का टेक प्रॉफिट रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एंड दैट विल गिव यू एन आंसर। तो वेयर इज, किधर ही है बाय लिमिट? 2400, 2350, 2550। ठीक है, F9, मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं, मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट 2300, 2250, 2550, नहीं 2450। यार आकिब साहब, मेरा कसम से कभी कभी दिल करता है कि 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी किसी दिन ट्राई करें, लेकिन खप तो सर वो जाता है। बहुत ज़्यादा हो जाती है वो। जब आपका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर अगर क्या ट्रेड साइज है ये 45 और उस पे फिर आएंगे 60-75 डॉलर्स। तो जब सर $70 के प्रॉफिट से जब मार्केट वापस गिरती है तो बस दुख होता है थोड़ा सा। अच्छा, एवरीवन, हमारा जो रिस्क होता है ना पर ट्रेड, जो हम रिस्क उठाते हैं, आपको दूसरे कोर्सेज में दूसरे मेंटर्स, एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स वो 2% पर ट्रेड बताते हैं रिस्क लेना। हम लोग लेते हैं 0.5% पर ट्रेड, एंड वी आर गुड। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरा अभी तक सिस्टम ऑफलाइन ही है। 2150, 2100, 2300। अच्छा, और कहाँ पे है? यार ये 2450 पे ना कसम से मेरी चिढ़ हो रही है। 2450 पे जाके वापस कोई हमारा स्टॉप लॉस ना हिट करे।
इधर रहने दो सर। हैं? रहने दो 2450 पे। मैं सर वेट कर रहा हूँ अल्टीमेटली 2550 का टुडे। नहीं यार, कर लेते हैं, लगा लेते हैं। मेरा दिल कर रहा है उठा लूँ 2450 का से। ये वाली ट्रेड, ये जो $25 आ रहे हैं ना, ये ले लेते हैं। खलास, खली वाली इसको तो उठाएं। आता डॉलर किसको बुरा लगता है? नहीं। करेक्ट। खली वाली कुछ नहीं होता। तो हमने काफी रिकवरी की है कल से, हैं? व्हाट डू यू से? सर 60-70% तो रिकवरी मेरा ख्याल होगी। हाँ और जी। 50%, फिफ्टी यानी परसेंट तो धुलाई एकदम। नहीं होती हमारी। 0.5% से क्या होगा? 0.5% से क्या होगा? राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2400। लेकिन पैसे अच्छे आते हैं ना यार। राइट। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर। इंस्ट्रूमेंट भी हमने क्या पकड़ा है? अच्छा, इन द मीन टाइम जिसका कोई क्वेश्चन है आप प्लीज पूछो, या माइक पे आकर पूछो या चैट बॉक्स में लिख दो। 9 पेंडिंग ऑर्डर। इसको तो बंद करें। अच्छा। 2300, 2250, 2550। F9। भूख लग रही है। 2250, 2200, 2400, लास्ट 2150। ओके, लाइव अकाउंट पे ट्रेड हमारी लग गई है। लेट्स सी। इधर नहीं लगा। F9 बाय स्टॉक। सर ये इमरान साहब की लगता है बिजली चली गई है यूके में भी। ओके, कसम से उन्होंने, देखो देखें। अच्छा, अपनी बिजली की उन्होंने बात कोई नहीं की। वो कह रहे हैं यहाँ पे बारिश हुई हो रही है, ये भी की है उन्होंने। बिजली का बोला था कि उनके पास है बिजली, ये नहीं बताया कि मैं यूके में रहता हूँ। जी सर। ओके। एनीवे, लेट्स चेक। 84.5 टुडे, नॉट बैड। लेकिन अगर हम कल देखते हैं, कल हमारे 233 का लॉस था। एंड 11, 13, 153 इज मैनेजेबल, रिकवरेबल। 153, यानी हमें तीन अच्छी ट्रेडें चाहिए उसको। अगर देखी जाएगी, तेल देखो, तेल की धार देखो। ओके। सर जो मेल लिखी है मैंने उनको सही है या उसमें आपने भेज उसका दिए? उसका होगा कुछ फायदा? आप यार, आई डोंट थिंक सो। स्लिपेज की अगर आप कंप्लेन करोगे ना, शायद उसमें नहीं होगा इतना। सर वो मेरा नहीं ख्याल था कि ये कभी ब्रोकर जो है वो आपको पैसे देगा, लेकिन आज ऐसा हुआ है। दिए उन्होंने मुझे पैसे? $78 भेजे हैं। कहते हैं जी अच्छा। हमारे क्या कहते हैं कि हमारे सिस्टम का मसला था, तो अच्छा। उसकी वजह से आपके ऑर्डर्स जो हैं वो मेरे उसके अलावा तो नहीं हुए, वो उसी में प्रॉब्लम हुई थी जो न्यूज़ के वक्त जो की थी ट्रेडिंग, उसके अलावा तो कुछ ये गड़बड़ नहीं वाली, हुई थी। ये वाली। हाँ ये आज भी, और जो एनएफपी और सीपीआई तो आपको कंपनसेशन मिली है? कंपनसेशन दी है सर उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये न्यूज़ वाली है। उन्होंने ये हम्म। लिखा है कि ये हमारे सिस्टम में गड़बड़ थी, उसकी वजह से जो है हम आपको दे रहे हैं। चलो, कहते हैं गुड जी है। We would like to thank you for your patience and understanding in light of technical difficulties we experienced recently. A temporary issue with the server resulted in an interruption to trading. Detail of incident 5 July 24.
We have carefully investigated the impact this had on your positions and are making the appropriate compensation payment. नैस्डैक तो के सर, ऊपर, हाँ। नहीं सर, उन्होंने पोजीशन वगैरह का कुछ नहीं लिखा। $78 उन्होंने डिपॉजिट किए हैं। अच्छा, तो अगर ये न्यूज़ की वजह से हो फिर तो ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने ये देख के मैंने कहा शायद कुछ और ही उन पे असर हो जाए। चलो अगर मिल गया है वेल एंड गुड, इट्स फाइन। मैंने नहीं, मैंने एक दो तीन दफा ट्राई किया इस तरह की हरकत, तो तो वही उसके ना, बाद मैं हम्म। वही मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कभी पैसे वापस भी देते हैं किसी को। हाँ जी। नहीं, तो ब्रोकरेजेस दे देती हैं। तरीका होता है क्या केस इस तरह, कभी कभी, मतलब वो एक टेक्निकल मैटर है, देयर आर वेज। इसके ऊपर मैं क्या, मेरे जहन में बात नहीं याद आ रही कि किस किस सिचुएशंस में ये लोग रीइंबर्स कर देते हैं पैसे। तो अमूमन ये भी होता है कि अगर मेटाट्रेड 5, हाँ मुझे इस सिचुएशन में होता है कि जब मेटाट्रेड 5 फ्रीज हो जाए, अगर उसका सर्वर डाउन हो जाए, आपका कनेक्शन नहीं, आपकी ट्रेड्स लगी, ये है वो, उसमें कंपनसेशन तो मिलती है। उसमें कंपनसेशन देनी पड़ती है, आप उसमें आप झूठी कंपनसेशन भी दे सकते हो, जो गलत बात है, लेकिन वो मिल जाती है। उसमें क्या सीन है कि यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ था, यहाँ तक गया, और फिर जब मार्केट खुली आपका ऑर्डर यहाँ पे आया था, आप कहते हो नहीं मैंने तो इधर क्लोज करनी थी, इधर नहीं हो रही थी, तो तुम लोगों का सर्वर डाउन हो गया था, सो पे मी फॉर दिस। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं डीलिंग डेस्क वालों को, डीलिंग डेस्क जहाँ पे जो आपकी पोजीशंस देख रहे हैं, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में डीलिंग डेस्क, वो लोग फिर सेल्स और कस्टमर सर्विस टीम को बोलते हैं कि गिव द क्लाइंट द प्राइस ही वांट्स। अगर वो चार्ट पे मूवमेंट हुई है किसी भी ब्रोकरेज में या ट्रेडिंग व्यू पे, investing.com पे, तो गिव द प्राइस टू द क्लाइंट विच ही वांट्स। ये जब कैटास्ट्रोफिकल सिचुएशन हो जाती है, इसका मुझे पता है। स्लिपेज का टफ होता है, बट इफ यू गॉट बिकॉज ऑफ द स्लिपेज देन इट्स गुड। और उन्होंने अगर स्लिपेज का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए नहीं नहीं किया। किया कि बाकी सारे भी ना आ जाए पीछे। ओके, लेकिन होगा वही, क्योंकि उसके अलावा मेरी कोई पोजीशन मुझे याद नहीं पड़ता कोई डिस्टर्ब हुई है। तो आपकी अगर इस तरह की पोजीशन होगी, ये वाली जो हमें ये $27 ली, हाँ जी, इससे हुआ इस तरह की है मेरी ना? काफ़ी पोजीशंस हैं, इस तरह की मेरी काफ़ी हैं। काफी है, ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। तो आज माशाल्लाह लोग आए हैं फिर एकदम गायब हो गए हैं, मैजिक हो गई ये तो, नो वन इंटरेस्टेड। तो कोई मसला नहीं है। तो बाबर निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया आज, ही लुक्स न्यू। सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह आज आ गए हैं। सनाउल्लाह साहब आई थिंक सऊदी में होते हैं। ठीक है जी। न्यू मेंबर्स कोई क्वेश्चन है, क्योंकि जो पुराने हैं, उनको तो पता है यहाँ पे होता क्या है, व्हाट डू वी डू हियर। डू यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को एक वीडियो दी हुई है, डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसमें हम 200 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं एलटी राउंड नंबर्स के साथ, उसके अंदर कैसे पैसे कमाते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट वे है। तो उसको आप लोग देखो उस वीडियो को, तो उसको समझने की कोशिश करो। ऑयल पर हम डेमो पे डे ट्रेडिंग किया करते थे, किस तरह की ट्रेड लगाई, और ये जितने भी 20 पॉइंट का हम फासला रखते हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टेक प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जैसे ये है, इधर देखो, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे देखो प्राइस क्लोज हुई। इसके नीचे जब प्राइस क्लोज होती है, तो हर 20 पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, सेल स्टॉप्स लगा देते हैं, और हर स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट का होगा, और टेक प्रॉफिट जो है वो 40 पॉइंट का होगा। तो इसमें कुट भी पड़ती है, पैसे भी आते हैं, लेकिन आपने 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसका दामन नहीं छोड़ना। ठीक हो गया? तो आप देखो कि यहाँ पर ट्रेड, इस पे हमें 1 to 2 का प्रॉफिट आया है, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ से, जो ट्रेड एक्टिविटी स्टॉप लॉस, तो आपने दोबारा वहाँ पे ऑर्डर रिप्लेस करना है, क्योंकि अब 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो। देन इट गोज डाउन, इसने 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया, फिर ये ऊपर आई, यहाँ पे भी सेल स्टॉप लगा था, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा आप नीचे सेल स्टॉप लगा देते हो, इट गोज डाउन 1 to 2 इधर। ठीक है, और कोशिश करनी कीजिए, अगर आपकी 3 या 4 ट्रेडें दुरुस्त आ गई हैं, ठीक है, निकल जाओ मार्केट से, चिल करो, एंजॉय करो। 3 to 4 ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड्स आपने पर डे लेनी है। हाँ, मैं कल दबा के ट्रेडिंग की थी, मैंने 3 4 ट्रेडों के ऊपर नहीं बैठा, मेरा जब भी ऑर्डर हिट होता था नैस्डैक के ऊपर, मैं वापस रिप्लेस करता जा रहा था। ठीक है, नॉट कि नहीं, कि इस नियत से नहीं कि मैंने रिकवरी करनी थी। ठीक है, द रियल रीजन वाज कि नहीं, अब जो है आई वांट टू कम फुल्ली टुवर्ड्स द ऑनलाइन ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, कि अब आप करना है तो सिर्फ
ट्रेड करना है, आई गेस पैसे हैं, $3,000 $6,000 और भी ऐड कर सकते हैं। इसी वो जो नया अकाउंट 6,000 750 का ना, उसमें मैं 10,000 और डाल सकता हूँ, $10,000 $5,000 0.05 की लॉट ले लूंगा फिर खलास। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। ओके। तो एज लॉन्ग एज यूर बिलो 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करो। मुझे 1 to 3 पसंद आ गया है, तो आई प्रिफर टू स्टे विद 1 to 3, क्योंकि जब फिर पैसे आते हैं फिर डाटे आते हैं। और 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर आप लोगों के साथ ना एक मैंने टेबल शेयर किया था कुछ दिन पहले एक टेबल शेयर किया था। क्या वो टेबल इधर है मेरे कंप्यूटर में? ये वाला टेबल, कि आपकी थकर ट्रेडिंग भी हो, अगर 1 to 3 रिस्क रेशियो के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 26% जो है विनिंग रेशियो चाहिए। यानी 100 ट्रेडों में से 26 ट्रेडें अगर दुरुस्त हों तो यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। ये वाली नौबत नहीं आती। लेकिन अगर आप सब 0.5% के साथ ट्रेड करते हो, यू ट्रेड विद 0.5%। 0.5% ट्रेड करने का मतलब है कि जी आप 0.5% रिस्क लेते हो पर ट्रेड। इसका मतलब आप 200 ट्रेडें खोल सकते हो। 200 ट्रेड्स, अगर आप 1% से ट्रेड करते हो, इसका मतलब है आपके पास चांस है जी 100 ट्रेडों का। ठीक है, ये टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स ट्रेडिंग है। ठीक है, जिसके पास तो पैसे नहीं है ट्रेड करने के लिए, थोड़ा सा अमाउंट है, $100 200 का अकाउंट है, ठीक है ना, $100 200 वाले ट्रेडर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर करना भी है तो वो सेंट अकाउंट पे आ जाए, सेंट अकाउंट पे। और जब आप सेंट अकाउंट पे आते हो, आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो। आप जनाब ये सेंट अकाउंट है, ठीक है ना, आप इसमें येन येन पेयर्स भी ट्रेड कर सकते हो। लेट्स गो टू द येन पेयर्स सिंबल, फॉरेक्स पेयर्स, यूएसडी जेपीवाई किधर है? यूएसडी जेपीवाई, इसका स्प्रेड थोड़ा है, ठीक है ना। न्यू चार्ट, चार्ट विंडो, इसका तो डिफॉल्ट चार्ट सेट ही नहीं हुआ। Control+G+Y, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, बार अप बार डाउन, बुल कैंडल बेयर कैंडल। अच्छा, बार डाउन हमने कर दिया रेड, इसको भी हमने कर दिया रेड, इसको हमने कर दिया ग्रीन। वॉल्यूम्स हमें नहीं चाहिए, नो। आस्क लाइन स्टॉप लेवल्स वॉल्यूम्स, ओके, डन हो गए। ये किधर गया है? यहाँ पे बार्स आती हैं, हाँ जी इधर। ये जापानीज कैंडल में बदल गया। इंसर्ट इंडिकेटर्स, ट्रेंड, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का कलर हम चेंज करके कर देते हैं येलो के। इंसर्ट इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मैकडी 55 233, कलर्स इसका डार्क ब्लू। अच्छा, MT5 में थोड़ा डिफरेंट है, हाँ। इसको भी हम कर देते हैं येलो। और जीरो लाइन ऐड करनी है हमने, ऐड, ऐड जीरो। गुड हो गया ये, गुड हो गया। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, नहीं राइट क्लिक, टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, मैं कोई भी चार्ट खोलूंगा ना। अच्छा, इसके लिए ना एक इंडिकेटर है इस, ओके, ये नया लैपटॉप है, इसमें नहीं है। आप लोगों को सबको मैंने ना एक इंडिकेटर दिया था राउंड नंबर्स का, ठीक है, राउंड नंबर्स का इंडिकेटर आप लोगों को दिया था। तो ट्राई टू यूज इट। उसका नाम था शायद FX स्कॉर्पियो लेवल्स, MT4 के लिए, FX स्कॉर्पियो लेवल्स। उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप जाओ इधर, मार्केट वॉच, इसमें मार्केट पैनल किधर है, मार्केट्स किधर है? Control+T, कैंस, हाँ ये ये इसमें इधर आपने क्लिक करना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स में यहाँ से आप चलो फ्री कर लो, ठीक है।
यहाँ पर आप लिख दो राउंड नंबर। अच्छा ये आ गया शायद, बिग फिगर इंडिकेटर शायद, राउंड नंबर्स फ्री। नहीं ये क्या हुआ, आई डोंट वांट दिस। ओ शायद एल टी राउंड नंबर्स है इधर भी। ओ वाओ you're लकी कि MT4 के लिए भी और MT5 के लिए भी, हम ये वाला MT5 में यूज करते हैं। अब जो जापानीज येन है ना, उसके अंदर आपने तीसरा नंबर इग्नोर करना है, तीसरा नंबर आपने इग्नोर करना है, ठीक है, थर्ड डेसिमल। तो ये सेंट अकाउंट वालों के लिए, आप गोल्ड पे भी ट्रेड कर सकते हो, उस पे भी ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स सी, इस पे ओके करते हैं। ओके, इंडिकेटर लिस्ट ड्रॉ हो गए लाइंस, LT राउंड नंबर्स। इसमें से आपने जनाब स्पेस बिटवीन लाइंस 500, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो 500 1000, अच्छा इसमें लिमिटेशन है 500, हाफ राउंड नंबर है। डिस्प्ले बैकग्राउंड में इसको ट्रू कर दो, ट्रू, सिलेक्टेबल लाइंस ट्रू, नहीं ये सॉरी फॉल्स होगा, सॉरी सॉरी फॉल्स, क्लोज। ये हाफ राउंड नंबर बन गए हैं। अच्छा इसमें वो एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आई थिंक इसमें एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, हाँ, इसमें एडजस्ट करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो यू कैन इवन यूज दिस वन, कि ये 200 में मूविंग एवरेज है, इसके नीचे भी आपके सेल स्टॉप्स होने चाहिए, ठीक है, 1 to 2 रिस्टोर रेशो करना है, 1 to 3 रिस्टोर रेशो करना है। वैसे एक बात बोलूं, ये आप लोगों के लिए ये वाला इंडिकेटर सूटेबल इसलिए नहीं है, यहाँ पर MT5 में हम एडजस्ट कर सकते हैं हम लेवल्स को, 25 चलो हम 20 पिप्स का, ठीक है, फॉरेक्स चूंकि थोड़ा स्लो होता है, तो उसमें 20 पिप्स का आप रखोगे। ऑयल के अंदर 50 भी चलता है, गोल्ड में भी 50 चलता है, नैस्डैक में 50 चलता है, तो अगर येन पेयर्स आपने ट्रेड करने हैं, विच आई डोंट रियली रिकमेंड, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपके सामने, कि जी हम जिस तरह नैस्डैक भी ट्रेड करते हैं उस तरह भी आप ट्रेडे लगाओ, ठीक है ना, इवेंचुअली देयर 1 to 3 भी करते हो आप, 1 to 3 रिस्क रेशियो मेजर करते हैं। जिन लोगों का किसी प्रोडक्ट पे हाथ बैठ गया है, तो बराए मेहरबानी वो इधर उधर जो है ना शॉपिंग ना करें। नो नीड टू चेंज, नो नीड टू ट्रेड एनीथिंग एडिशनल, ठीक है। ये स्टार्टिंग लाइन, ये 1 2 and 3, ठीक है। हम बातें कर रहे हैं वैसे कि आप लॉसेस भी काउंट कर सकते हो, लॉसेस काउंट करने के लिए छोटी डंडी उसका रंग बदल दो। ये MT4 के ऊपर भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज, पर्पल, ओके, ये लॉस की लाइन है, ठीक है ना, स्टॉप लॉसेस जो हिट हो रहे हैं आपके, हियर एक स्टॉप लॉस, दोबारा ये स्टॉप लॉस जो है इधर आके हिट हो जाता है। और टेक प्रॉफिट को हम ऐसे ही देख लेते हैं, आज पॉजिटिव चीज़ों पे बात करते हैं। 1 2, यानी हर ये ऊपर 200 मूविंग एवरेज के हर लेवल पे ना एक हमने बाय स्टॉप लगाया हुआ है, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। 1 2 3, यहाँ पर हिट हुआ, इधर जाके हिट हुआ जो यहाँ पे बाय स्टॉप लगा होगा, दोबारा ये यहाँ से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े बड़े हैं। तो स्टॉप लॉस जब हिट होता है $2.5 चले जाते हैं, अगर आते हैं तो $7.5 आते हैं। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विनर्स हैं। मैं कहता हूँ चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं, आसान करने के लिए ऐसे ही हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं कि 10 विनर्स में से अगर हमारे पास 20 लूजर्स हैं, 20 लूजर्स का मतलब क्या है, 1% अगर हम रिस्क ले रहे हैं, 1% हम ले रहे हैं, 20 लूजर्स का मतलब है कि हमारा 20% उड़ गया, 20% हमें लॉस हुआ है 20 ट्रेडों में। अगर हमारी 3 ट्रेड्स 10 ट्रेडें दुरुस्त थी, इसका मतलब 3% पर ट्रेड हमें प्रॉफिट है, 30 ट्रेड्स
10 ट्रेडों का मतलब प्रॉफिट जो है वो बनता है 30%। सो 30% माइनस 20% इज 10%। तो ऑलमोस्ट 10% की ये अर्निंग्स हैं यहाँ तक। कितने दिनों में? 1 2 3 4 5, 5 दिनों में आपको 10% आपने 5 दिनों में अर्न किया है। 5 दिनों में मैं आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है कि 3 to 8% पर मंथ बनता है। तो ऐसी सिचुएशन के अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, जब टारगेट अचीव हो गया महाना 2 3 दिन में, 5 दिन में, 2 हफ्ते में, उसके बाद ट्रेडिंग ना ही करो, छोड़ दो टिल द एंड ऑफ मंथ। अगर करनी है तो आप लॉट साइज हाफ कर लो। अगर आपका मंथली टारगेट एडवांस में अचीव हो जाता है, यानी मेरा मंथली टारगेट अगर 5% है, 5% मेरा मंथली टारगेट है, मैंने अचीव कर लिया, इस हफ्ते के अंदर ही कर लिया, मार्केट्स मेहरबान थी, अच्छी थी, आई वाज लकी, तो बाकी अगले दिन स्ट्रैटेजी मेथड सेम रहेगा, लेकिन लॉट साइज हाफ कर लेनी, ताकि जो कमाया वो गंवाना नहीं हमने। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इस बात की अगर आपको समझ नहीं आई, क्लैरिटी नहीं आई, वो आपको आएगी जी जो वीडियो हमने शेयर की थी उसके अंदर। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मेटा ट्रेडर 5। और हम देखिए यार, वैसे इसको ना कसम से इस इमेज को चिपका देना चाहिए फ्रेम बना के, बंदे को याद रहे। फिर एक क्वेश्चन था कि सर आप हमें बताएं कोई स्ट्रैटेजी, उधर से रिक्वेस्ट आई थी उसमें से लर्निंग ग्रुप से कि जी लिविंग के लिए जो है ना हमें स्ट्रैटेजी और टेक्निक बताएं। मैंने कहा कि भाई आप क्लास में शाम को आ जाओ। भैया कहते हैं कि नहीं, आज इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज चल रहे हैं, इट्स रेनिंग क्वाइट हार्ड। तो भाई यही है जो हम कर रहे हैं, 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैं आज एक्सनेस के साथ मेरी मीटिंग थी अराउंड हमारे आप लोगों के 4 बजे। द रीज़न मैं सोया क्यों, क्योंकि मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो मेरी तरफ से क्लाइंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रेफरल्स आ रहे हैं ना मेरी तरफ से, वेब ट्रेडर की वजह से, स्टूडेंट प्लो अकेडमी की वजह से, तो बराए मेहरबानी ये जो US टेक M है इसको आप सेंट अकाउंट में डाल दें, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना उसके ऊपर मेरी बहस चल रही थी, और मैं कह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है आप स्प्रेड कम करें, निगोशिएट कर रहा था कि स्प्रेड कम कर दें, और मार्जिन की भी फ्लेक्सिबिलिटी दें। सो आई वाज टॉकिंग फॉर यू गाइस, ताकि हमारा जब रोबोट भी आए, रोबोट भी जब आएगा आप लोग लेंगे, आपको जब मिलेगा, यू कैन मेक दिस ऑल ऑटोमेटेड, ठीक है। तो या डल डे है आज, डल डे। कौन कौन है सर? हम लोग वही हैं पुराने वाले। बाबर साहब आपने कुछ पूछना है? बाबर साहब, डू यू हैव अ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, फील फ्री टू डिस्कस। चिल मौला इधर। अब कीप इन माइंड ये करेक्शन जो हुई है कल, जो कल धुलाई हुई थी, ये एक नॉर्मल चीज है, देखो ना। अब ये यहाँ से जिन लोगों ने खरीदे, देखो यहाँ से आप प्राइस उठी थी इधर से, ठीक है, यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये पूरे का पूरा जो है, ये पूरे का पूरे ये जो मूव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 6% गेन है। यार लोगों ने पैसे तो उठाने हैं ना, 6% गेन के अंदर तो ये कुछ तो सेल ऑफ करेंगे। तो देखो 50% अप्रोक्सीमेट करेक्शन है इसकी, 50% तो करेक्शन हो गई इसकी। हम देखते हैं फिबोनाची टूल वैसे यूज कर लेते हैं ये लोग। फिबोनाची टूल का 50%, ये देखो 50% पे आई, फिर ऊपर चले गए। ये इसके बाय द वे फिबोनाची नंबर्स नहीं है, मैंने चेंज किए हैं, मैंने अपने नंबर्स लगाए हैं, 12.5, 25, 37, 50, 62.5, 75, 87.5, ठीक है ना। तो आई डोंट यूज फिबोनाची नंबर्स, आई डोंट यूज एनी नंबर्स, आई यूज हाफ राउंड नंबर्स। तो बाबर साहब के पास कोई क्वेश्चन आया? नहीं, ठीक है, ग्रेट। लेकिन एक मेंबर हमारे साथ ऐसे हैं जिनके पास क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर होता है, और उनकी आवाज मुझे अभी तक नहीं आई। आकिब साहब, ख्याल एक बंदे हमारे पास है आज ज्वाइन किया हुआ है, एक जेंटलमैन ने हमारे साथ सेशन, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया उनसे। ये कैसे हो सकता है? सर वो जी असल में लाइट चली गई उनकी, सर। इसलिए आवाज नहीं आ रही उनकी। अच्छा, सर किसकी बात कर रहे हैं?
हो सर सर, हम आप ही वो आ हाँ। गई, आवाज आवाज आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर जी ए जिन्हें कीता करो, उस आख्या भाई दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। अच्छा सर, मेरे तो सर के ऊपर से बात गुजर गई है सच्ची से, टू बी ऑनेस्ट। ठीक जा रहे हो सर तुसी। सर कैसे सर आप इनका ठीक है? मतलब ये है कि हम पाकिस्तान वालों की बिजली का मजाक उड़ा रहे थे और चली यूके में भी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 करे कदी वो दिन ना आवे इत्थे भी बिजली चली जावे। फिलहाल तो जा रही है। आना तो है जो अपना अदनान भाई, टाइम जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो फिर इन मुल्कों के हालात खराब ही हो जाएंगे पाकिस्तान के बाद। भाईजान बाजी मरियम आ गई है, तुसी सानू सिर्फ 5 साल दे दियो, ਅਸੀਂ हर ਸ਼ੈ ਸਿੱਧੀ कर देंगे, प्रॉमिस। 5 साल मेरा ख्याल है 2 साल भी जी तुसी कड़का देना काम अपना। नहीं 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 नहीं। देखो ना, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ पता ਗ- पता जी ना ਤੁਸਾਂ ਗਰੀਬ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੋਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहरहाल सर, कोई नहीं, यार वैसे इंशाल्लाह। अदनान साहब, मैं आपको लायन की कारकर्दगी का असल सबूत दूं? जी सर, हुक्म। ये चेक करें स्क्रीन पे, ठीक है? अ, हम चलते हैं किधर किधर किधर, ठहरे, हम ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे जाएंगे, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए। फ्रॉड, ये क्या, मेरी सब्सक्रिप्शन तो है यार। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई भी हुकूमत आए ना, तो उसको अगर आपने मेजर करना है, उसका तरीका कुछ यूं है। ठीक है, ये देखिए, ये जी आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ठीक है? तो सर ये क्या शो कर रहा है? ये सर, ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। तो सर बुलिश इसलिए होता है ना जब मुल्क में पैसा होता है, सर लोगों को ट्रस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं, जब लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं होगा, तो बुलिश तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं नहीं, तो उससे पहले आप रिकॉर्ड देखिए। सर, रिकॉर्ड टूट गए हैं, मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, चेक करें फिर। हैं, तो ये फिर हो रही है, आई थिंक। ऐसे तो नहीं ना अदनान साहब, ऐसे तो नहीं ना, दोनों आप जो हैं वो सपोर्टर हैं। या तो कोई पीटीआई का बंदा बोले ना, यहाँ से कोई है जी पीटीआई का बंदा, ये दोनों आप खुद ही को एक दूसरे को मैं नहीं नहीं, साबित। हम भाईजान हम असल, कोई सपोर्टर नहीं है, हम अपने मुल्क के सपोर्टर हैं, ये आप गलत हाँ जी। अपने ना वो करें। हम तो कहते हैं कि मुल्क में जो है ना, अगर कोई भी साढ़े मामे कोई का पुत्र तो नहीं है ना। कोई गल नहीं अदनान भाई, आजकल तुसी गवर्नमेंट विचों खुल के बोलो, खुल के सपोर्ट करो, की हो गया? नहीं नहीं सर, सपोर्ट आजकल सर भाई, गलत आजकल गलत गलत चीज को हम सपोर्ट नहीं करते। हम हाँ, हमेशा सही बात को सपोर्ट करते हैं। बाकी ये है कि हर बंदे को पूरा टाइम मिलना चाहिए। खान साहब को भी उतारा गया, ज्यादती हुई है, उससे पहले जो उतारा गया वो भी ज्यादती हुई है। मैं तो इस चीज के ही खिलाफ हूँ भाई, जिसको जो बन गया उसको 5 साल लगाने दो। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। खान साहब नु ਜਿਆ ਕੇਕ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। या ये ज्यादती कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसमें मेरा वोट आपके साथ है। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं फौरन उसको बोलूँ भाई इन्हें बाहर कर दो, इसको अंदर रखने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही क्योंकि अगर अगर वो खुदा ना खास्ता अंदर उनको कुछ हो गया तो वो जनाब उसका कहते हैं जूंदा सर, वो पंजाबी कहते हैं जूंदा कख दा तो मोया लख दा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो ये पता है। यही हो रहा है। ये रणु में रणु समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रही। इन्हें कहते कर हैं दियो मरया बाहर। हाथी, वो कहते हैं जिंदा हाथी कख दा ते मरया हाथी लख दा। लख दा, इस वास्ते सर उन्हें कर देना चाहिए। अच्छा सर, आज क्या हुआ सर, क्या सेशन था? मैं बिजली नहीं थी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। सर वो सेशन पता नहीं क्या हुआ, मैं सेशन स्टार्ट किया, जो इधर क्रॉस क्रॉस ग्रुप्स लोग आए वो भाग गए। ठीक हो गया सर। तो वो बहरहाल वो असल हम लोग। में असल में ना साहब इन्होंने बताया कि 5 से 8% जो है वो प्रॉफिट होता है, तो वो 50 वाले थे और डबल पैसे करने वाले थे, इसलिए भाग गए। ये सर डोनाल्ड ट्रंप की कौन गल्ला हो रही है? सर डोनाल्ड ट्रंप कौन है साढ़े इस ग्रुप ਵਿੱਚ? डोनाल्ड ट्रंप?
सर गल्ला हो रही है सन कि डोनाल्ड ट्रंप कितने है तो मेरे भाई वीडियो भी भेजी है डोनाल्ड ट्रंप ते की मसला की सी मिलियन एंड बिलियन अच्छा, की गल हो रही थी। बिलियंस एंड बिलियंस। पता नहीं, मेरे ख्याल से किसी के टेक प्रॉफिट रेटे होए ने। कदों दी गल है? सर परसों दी कल दी परसों दी 2 दिन पहले दी। उस कोई सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था? पता नहीं सर मैं तो उधर मैं हिस्ट्री में देखा जाके तो मैंने कहा ये तो बड़े कोई ट्रंप आ गया साढ़े के ऐसे ग्रुप पे ऐसी बड़ी तरक्की कर गए। सर सर जी, आप हमारे ट्रम्प हैं। आप अकाउंट मैनेजमेंट हमें ऑफर करते हैं, हम फंडेड अकाउंट के लिए आपको ईमेल अस्तगफुरुल्लाह करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह ठीक है ना? अस्तगफुरुल्लाह। तो सर ਤੁਸੀਂ इसमें ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ नहीं ਹੁਣ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਫੰਡਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ यानी तुसी गाल फिर भी करोगे? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। नहीं, इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं सर, माइंड क्यों कर रहे हो आप यार? हमने नहीं सर सलामन माइंड बोला नहीं है। कर रहा सर लेकिन सर वो क्या कहते हैं कि आप जो है ना घोड़े को ला सकते हैं उधर अपना पानी तक पानी जबरदस्ती नहीं पिला सकते। वो बात तो आपकी ठीक है सर, लेकिन आप घोड़े को पानी भी तो साफ सुथरा सही वाला पिलाए ना। सर बिल्कुल साफ सुथरा है अभी उस दिन आपने खुद देखा 300-400 का जो अकाउंट है वो आपको बकौल आके भाई की वो उसकी टोटल 8-10 हज़ार वर्थ होती है। 10 हज़ार वाला अकाउंट एक 300-400 लगा के बच्चे को आप दे रहे हैं तो हाँ वो जी। अगर कमाएगा तो अच्छी बात है ना यार इसमें कौन सी बुरी बात है सर। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। वैसे 10 हज़ार किधर को गरीब डाल सकता है सर मुश्किल है ना। जी जी। उसको कम से कम एक्सपोजर तो मिले ना बाकी वो फिर जितना गुड़ छोड़े पाने जाओगे। अदनान भाई, छोड़े फर्नीचर का काम। आप जो है ना, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करें जिससे जो है ना 100 से 10 हज़ार हाँ हो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरी डेवलप हुई हुई है। सिर्फ मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मेरे प्रॉफिट नहीं बुक हो रहे। जाए। यही तो बात है। मेरे मेरे सर ਤੁਸੀਂ हंसो नहीं सर हंसो नहीं प्लीज हंसो नहीं सर। अच्छा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग किस लिए करते हो? प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा उसका? नहीं आ रहा है बुक नहीं हो रहा यार। तो वो टेक बिल्कुल प्रॉफिट आप उसकी टीपी लगाओ ना। टीपी लगाओ। सर सर टीपी लगे हुए हैं ना सर लेकिन बस वो नहीं बुक हो रहा ना। सर जी, आप देखो कि मैं आज सो गया हुआ था, तो मैंने टीपी लगाए हुए थे। सर मेरे भी टीपी लगे हुए हैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है ना आपका शागिर्द बिल्कुल ठीक जा रहा है लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आई एम मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज। अभी जैसे अभी अगर सिर्फ ऑयल की अगर बात की जाए आज की डेट की तो हाँ सर जी। किधर से ऑयल फिर के आया। अब फिर के मेरा आया। अगर सर हर डॉलर पे होता ना सर टीपी हाँ जी। तो हाँ जी। आज मैंने चंगे भले पैसे कमा लेते थे आज की डेट में चंगे भले इफ यू नो मीन। सिर्फ या क्या था कि मेरे मेरे जिस तरह मैं चाह रहा था मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहते लगातार। तो आज सर आज चंगे भले पैसे कमाने थे आज। सर जी, 3 दिन के अंदर ऑयल जो है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर गया है। तो सर ऊपर तो छो ना आप सर अगर अभी खोल सकते हैं तो अगर आप आयल खोल लें ये तो देखें। सर आयल तो ये दसो कि तल्ले कितनी दफा आया है इस दौरान ऊपर नीचे किसे? हो के सर उसने कितने मेरी टीपी आप जरा वो बनाए ना सर जो मैं वो तस्वीर जिस तरह वो हमारे एक राहु भाई थे वो कहते थे सर तस्वीर बना के जरा सेंड करो। हाँ जी। याद है सर याद है राहु भाई। हाँ जी, तो सर तस्वीर। सर आप हाँ सर नहीं सर नहीं ਤੁਸੀਂ सर की कर रहे हो सर इतने बड़े दसे। जोन ना बनाओ। हाँ नहीं जी। सर कितने कितने पे कितने डिस्टेंस पे जोन एक एक डॉलर पे जोन बनाए। एक एक डॉलर पे बनाऊं? एक एक डॉलर पे हर डॉलर चेंज पे जोन बनाए आप। ओके सर, अभी बना देते हैं। I'll do it now for you. So, ओके, बना लिए। ਹੁਣ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 3 दिन पिछले बाकी चार्ट भूल जाओ पिछले 3 दिन में दसो मेरे कितने टीपी हिट हुए। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। इसको ना हम थोड़ा सॉलिड लाइन कर लेते हैं। सॉलिड एंड ओके। अच्छा, आप कह रहे हैं 3 दिन मेरे कितने टीपी हिट हुए हैं, ठीक है? आपने ये जी बात की सर। है ना? ठीक है। 3 दिन में जनाब आपका हुए हैं एक, एक, दो, तीन, चार लगा लो आज को मिला के। सर 4 अगर लगा लूं और मेरा नुकसान सर 1 रुपए का भी नहीं हुआ तो सर मैं फिर विन विन है ना मेरे लिए। आप ग्रिड ट्रेडिंग करना चाह रहे हो ऑयल के ऊपर? 100% सर। आपने ग्रिड ट्रेडिंग का दिल करा आपको है?
सर पैसे बनते हैं, आप इसको बेशक बैक टेस्ट करें, आप परेशान हो जाएंगे अगर पिछले 100 दिन का हम सर या 50 दिन का निकाले ना, और आप जितनी भी लूजर्स हैं उन सबको ओपन छोड़ दें, लूजर्स को। कितना डिस्टेंस रखोगे आप ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर? सर $1। यार अदनान साहब यार, ये क्या बात हुई? $1 तो $2 कर दें सर, मैं 3 पे तो ऑलरेडी कर रहा हूँ सर, 3 पे मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, आप 2 कर दें। 1 नहीं करते तो, अगर आप कहते हैं कि 1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 कर दें। लेकिन सर शर्त मेरी क्या है, शर्त मेरी ये है कि मेरा ऑर्डर मिस नहीं होना चाहिए। अब मेरा इशू ये आ रहा है कि मेरे ऑर्डर मिस हो जाते हैं। तो टाइम तो देना पड़ेगा जनाब। हाँ जी, ऐ सर गल है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ढूंढ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज वो रोबोट वाला जिसने ਫਿਰ आना था वो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬॉट ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬॉट ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ यार ਤੁਸੀਂ नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बॉट रेडी है, ट्रस्ट मी, बॉट इज वेरी नियर। बॉट का आप फिक्र मत करो। ये किसी ने यूज किया इसका जूम का सीन, पता है कैसे इसका थोड़ा जूम घटा सकते हैं हम? 90%, ओके। ये हो गया 90%। अच्छा, 95 से लेकर अगर ये गिरता है एक माइक्रो लॉट के ऊपर, ठीक है, अगर हम एक माइक्रो लॉट हम लेके चल रहे हैं, wait, delete, अच्छा 95 से 70 ये बनता है 250 पॉइंट, 250 मतलब इसमें 250 का आपको लॉस आ रहा है अगर 95 से ट्रेड जाती है उस पर। 250, 240 माइनस 240, ठीक है, ये हमारा हो गया इधर। अच्छा, अगला आ जाता है हमारा $2 का डिफरेंस, 95 और ये हो गया 93 और ये हो गया 91। सिक्सटी नाइन तक हम रख लेते हैं। अच्छा, 95 से लेकर 60, 95 माइनस 69 कितना होता है? 260, 260 माइनस 260 माइनस 260 माइनस 240, ठीक है। अदनान साहब कैलकुलेशंस आपकी आ गई हैं? जी सर। कैन यू सी दिस? सर लेकिन पिछले 6 महीने में, 7 महीने में 86 से ऊपर प्राइस नहीं गई, एक दो दफा 86 से ऊपर गई है। 89 मेरा कभी भी हिट नहीं हुआ, 89 से नीचे फिर हाँ, नीचे। अब पिछले सर वक्त का तो कुछ पता नहीं ना, बुरा वक्त दस्तक दे के तो नहीं ना आता। ऐसा ही है सर। तो फिर लेकिन मैं सर तो मेरा सब, फिर मेरा सर इसके अंदर फिर किल स्विच भी होगा ना। ओ माय गॉड, किल स्विच, मेरे जहन में आज तक ये बात नहीं आई। सर, सर क्या है, ਤੁਸੀਂ फुल मोड ਚ सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ऑयल प्राइस 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो आई थिंक आपका यहाँ पे जो मसला है वो सॉल्व हो रहा है, ये राइट। अच्छा, वैसे मजे की बात बताऊँ आपको, ये आप फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आप अगर नई भी होल्ड रखते ट्रेड्स, यानी लेट्स से यू आर नॉट क्लोजिंग देम, टीपी नहीं लगाया, तो जब एक बड़ा स्विंग आता है 4-5 उसका, $4-5 का, तब भी आप क्लोज कर सकते हो राइट, इकट्ठे। मेरे पास एक लड़का था यहाँ पर ना, ऑडिटर था, यहाँ रिस्क मैनेजर, इसका नाम था साद, शायद साद लड़के का नाम था, वो काफी छोटा था मेरे से, लेकिन वो मतलब वो कहते हैं ना, वो जीनियस जीनियस बच्चा जो होता है वो गॉड गिफ्टेड जीनियस जैसे होते हैं।
जी सर। वो उस तरह का था। उसने क्या किया, वो भाई साहब उसके पैसे वाला तो वो था, ठीक है, उनका बहुत बड़ा कोई आई थिंक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, क्या है, बहुत बड़ा कोई इस तरह का सीन था, फंड्स तो थे। अदनान साहब वो $15,000 का उसका ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा रहता था, $15,000 का। और ये जो नैस्डैक पे आपकी इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, जी सर। उसने क्या करना है, थ्री था वो वही हिसाब मेरे वाला लेके चलेगा कि 3,000 पॉइंट मार्केट क्रैश हो सकती है, राइट। लेकिन वो क्लोज ही नहीं कर, उसने क्या करना है, उसने वेट करना है कि मार्केट कभी भी 400 600 700 पॉइंट गिरे। जब गिरती थी वो अकाउंट फौरन फंड कर लेता था और वो ट्रेड्स लगा देता था, और वो जो बायर्स लगाता था ना, उनको इकट्ठा क्लोज करता था। वो 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स फिर नहीं निकलता था। कि जब नैस्डैक ने 1,500 पॉजिटिव मूव बनाई है, तब वो अपनी ट्रेड्स क्लोज किया करता था। दैट्स व्हाट ऐसा ही ही है यूज्ड सर। टू डू। सर अकाउंट अकाउंट का साइज सारा हो तो फिर तो ठीक है सर, किया जा सकता। हाँ जी। तो सर ये अभी क्या तस्वीर मुझे क्या बता रही है सर ये वाली? सर ये मैं तस्वीर को थोड़ा रंग शंग भर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये तस्वीर आपको क्या बता रही है। वो ये क्या हुआ? मुझे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करवाना है आजकल में, क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, गूगल का मैं यूज़ करूँ स्मार्ट। सर आपके पास नहीं है वो जेल ब्रेक हुआ हुआ? सर अब मुझे जेल ब्रेक का वैसे शौक तो नहीं है, लेकिन करवा लेंगे। सर अभी इधर मेरे पास, मैं इधर आयरलैंड में हूँ, मेरे पास यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में पड़ी है मेरे पास एक यूएसबी, उस पे बड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा सर, अदनान साहब इधर आप आ जाएं फिर मैदान में। जी सर। ठीक है, ये आपके, अगर आपने 100 पॉइंट का फासला रखना है ना, ठीक है, पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स आपकी हर जगह तो फिलिंग नहीं होगी ना एकदम, इट वोंट गो स्ट्रेट $10 डाउन, यू विल मेक मनी इन द मिडल, राइट। बट इन केस मार्केट वेंट टू 95 एंड ड्रॉप टू 70 पे आती है, तो अगर आप 100 पॉइंट का फासला रखते हो तो $3,250 का आपका नुकसान है। लेकिन ओके। सर मुझे यहाँ पे एक चीज बता देना सर, 3,250 का मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सर जब ऊपर से प्राइस नीचे आई है, वहां से सर मेरे ऑर्डर बंद भी होते आए हैं ना, जो टीपी हिट होते हैं, वो हाँ कितने जी। थे? नहीं, वो तो काफी सारे थे। कितने थे सर वो इसमें से माइनस हो जाएंगे ना? हाँ, जिसमें से माइनस हो जाएंगे। क्योंकि आप वो 50%, मैं बैड एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वर्स्ट के सिनारियो को लेके आता हूँ। अगर ये 3,250 का आपका फ्लोटिंग लॉस है, हम लगा लेते हैं जी इसका 30% या 50% आप बुक कर चुके हो। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा बुक। हाँ जी। तो फिर ये 3,250 नहीं रहेगा, ये रह जाएगा तकरीबन 2,000 के करीब, हाँ जी, मोर और बिल्कुल, लेस। बिल्कुल, यस। विच इज नॉट बैड सर। हाँ, ऊपर से ऑन गोइंग है ना, साइक्लिकल है ना। क्योंकि सर ये अभी जो सर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर मार्केट सर 93 से जाती है 70, 70 जी। से अगर वो हाफ भी वापस आ जाती है ना सर, मुड़ के, हाँ जी। तो जो मेरे टीपी, क्योंकि सर नीचे से उसने वापस आना है, फिर भी मैंने टीपी हिट करते आना है। हम्म, क्योंकि मैंने तो दोनों तरफ पे सर मेरे टीपी है ना, ऊपर भी जा रही है टीपी हिट हो रहे हैं, नीचे भी जा रही है टीपी हिट हो रहे हैं। जी। तो वो सर उसको एक दूसरे को वो नल अवॉइड करते करते, तो आई कैन सर, आई कैन मेक मनी, आई नो। यस, हियर ये देखिए ना, यहाँ पर पैसे ज्यादा बन रहे हैं ना आपके इस एरिया, जैसे जहां पर देखें, अभी आप ऑयल का चार्ट खोला, राइट, 1 आवर का, जहां पर आपको चौड़ी साइडवेज रेंज मिलेगी, वहां पे तो आप कर रहे हो ना बुक पैसे, 100% सर। है ना। तो साथ साथ होते जाएंगे। आपको मसला और प्रॉब्लम जो है ट्रेंडिंग मार्केट्स में आएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल एग्री ट्रेंडिंग सर। मार्केट में, जैसे ये अब ट्रेंड पकड़ लिया ना इसने, फॉर एग्जांपल, ये अब आपका ट्रेंड में चलेगी मार्केट, राइट। दिस इज वेयर इश्यूज विल स्टार्ट, बिकॉज हियर आपके पास 73 से लेकर 84 तक, ऑलमोस्ट 73 टू 84 ट्रेड्स लगी हैं। तो इसमें से हम एक चीज चेक कर लेते हैं, इस पे जाते हैं, इसमें से 73 और 84 उड़ाते हैं, 73 और 84 का कैलकुलेट कर लेते हैं हम, सर मैं 70 आपको भी। लाइव सर मैं आपको लाइव बताता हूँ ना, 73 वाली जो मेरी खुली हुई है सेल, वो 72.23 मेरा लॉस कर रही है, ये ठीक देखें। है।
हाँ जी, ओके 77 वाली जो है वो मेरी 41 लॉस कर रही है। 80 वाली जो है वो मेरी 19 लॉस। मेरे तो ऑर्डर ऑलरेडी सर लाइव चल रहे हैं ना इसी 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 टेक्निक के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक लेकिन है। मैं जो नीचे से प्रॉफिट बुक करके आया हूँ सर, वो भी तो आप देखें ना मेरे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब अच्छा तो देखें, 70 टू 84 आपका फ्लोटिंग लॉस $1020 बन रहा है। 70 टू 84? हाँ जी। नहीं सर, आप ज्यादा बता रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है सर, क्योंकि वो हर डॉलर पे मेरा सर अभी जो खुले हुए हैं वो हर $3 पे खुला हुआ है, हर इसलिए मेरा 3 फ्लोटिंग लॉस कम है। अच्छा, तो जब हर डॉलर पे खुलेगा तो फिर ऑब्वियसली मेरा फ्लोटिंग लॉस है 3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल, अभी मेरा बिल्कुल, फ्लोटिंग लॉस जो अभी इस वक्त है वो 200 है। ओके, 200 है, और मेरी दैट्स जो गुड। आप तो आपकी तो 200 कंट्रोल ट्रेडिंग है ना? सर फुली कंट्रोल है। लेकिन मैं सर ये कह रहा हूँ कि सर जितना टाइम मैंने इसके ऊपर लगाया, उतने जी, टाइम में सर मेरा अगर हर डॉलर के ऊपर या हर $2 के ऊपर खुल रहा होता तो सर मेरा फ्लोटिंग लॉस बेशक ज्यादा होता, लेकिन मेरा टीपी भी ज्यादा अभी तक हिट हो गए होते। सर जी क्योंकि आपको मार्क हमने ठीक है, हमने आपको दी है जी लो रिस्क स्ट्रेटजी, ठीक है। लो रिस्क स्ट्रेटजी आपका स्पेशल सेशन हुआ था ना मेरे साथ, राइट, इस बात के ऊपर, जी सर। जब ऑयल ट्रेडिंग वो एक स्पेशल कस्टम प्लान था। और सर मैंने तो लो रिस्क पे ही आपको सिखाया ना सारा कुछ, एग्रेसिव तो मैं नहीं जा सकता। सर ये सारा कंट्रोल्ड है। अब सर मेरा एक और क्वेश्चन है बिफोर यू गो, आई नो कि आपका वो बिजी होंगे आप। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं उस दिन भी मैंने आपसे पहले भी काफी टाइम पहले एक चीज पूछी थी, लेकिन हाँ फिर जी, सर वो मेरे उसमें निकल गई कि सर ये प्रैक्टिकल है कि आपने एक एंट्री ली है और आप जो है ना उसका अब बैठ गए हैं कि यार ये टीपी हिट कर जाएगी ना फलानी जगह पे जाके, ठीक है, ओके, और सर वो टीपी हिट नहीं करती। क्योंकि अगर वो टीपी हिट कर जाए वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है ना सर। लेकिन अगर नहीं आपने ठीक, एक लॉट खरीदी सर, तो आप कहते हैं कि हाँ यार जी, ये जो है ना ऊपर जाके मेरा टीपी हिट कर जाएगी 60 पॉइंट के बाद। तो ओके, सर वो टीपी अगर हिट नहीं करती, वो 40 पॉइंट ऊपर जाती है, वहां से नीचे आके तो जो आपकी एंट्री प्राइस है उससे नीचे चली जाती है। हाँ जी, तो जब यानी कि उससे नीचे जाने से पहले ही आपने वहीं पे जहाँ पे आपने बाय किया है, आप लॉट साइज आप बड़ा करके नीचे टीपी लगा देते हैं सेल का। ओके, तो अब सर एक केस होना है कि अगर तो वो प्राइस वहां से नीचे आती है और इसको नीचे करके नीचे आपके बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है, तो मेरा जो हाँ जी, नीचे वाला टीपी है सेल वाला वो हिट हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरा ऊपर वाला जो है वो लॉस है और नीचे वाला जो है वो मेरा टीपी है। दोनों को मैं अगर बंद करूंगा, आई विल स्टिल वॉक अवे विद लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मेरा जो ऊपर था वो लॉट साइज फर्ज करे 1 था, नीचे मेरा था लेट्स से 1.2 और 1.4। डज इट इट्स मेक सेंस सर? पॉसिबल, या इट मेक सेंस, यस इट्स ओके। हो अच्छा सकता मैंने है ये असल में पॉसिबल। ना स्ट्रेटजी आपके लिए सोची हुई है। वो मजे की बात ये है कि देर इज अ वे। देखो अदनान साहब, लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो आप जो अच्छा, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो इन सर वन मैं ये चाह मंथ? रहा हूँ, मैंने एक एंट्री ली है फर्ज करे सर 70 पे, ठीक है। हाँ जी, 70 पे मैंने बाय किया है, फर्ज करे कोई भी ऑयल की बात कर ले, फर्ज करे ऑयल मैंने ओके, बाय बाय कर लिया सर 70 पे। मेरी प्रोडिक्शन है कि ये जाएगा 75 पे, ओके, ठीक है। अब मैंने फर्ज करे सर मैंने 0.3 की लॉट ले लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ओके, अब सर ये ठीक है, 74 पे पहुंचा और वहां से इसने डाइव नीचे ले लिया, अच्छा 75 ठीक पे है, नहीं गया, ठीक है। हम्म, लेकिन मैंने सर जब 70 पे इसकी एंट्री ली थी ना, तो मैंने हाँ जी, साथ ही वो उर्दू में क्या कहते हैं हफ्ते मातगम के क्या लफ्ज है सर, वो मैंने यहाँ पे 70 के ऊपर ही 0.5 लॉट सेल भी कर दी थी। अच्छा, अब सर क्या हुआ कि प्राइस मेरी गई 74 के बाद उसने डाइव लिया, वापस आई 70 पे, ठीक है, और ठीक 70 है, पे आके उसने मेरी सेल खोल दी ओके, और नीचे मेरे अगेंस्ट चली गई। अब नीचे मेरा जो है ना वो टीपी लगा हुआ है, फर्ज करें 68 के ऊपर, और ठीक है, 68 के ऊपर जाके मेरा जो है ना वो टीपी सेल का हिट हो गया और ओके, बाय भी मेरी वहां क्लोज हो गई और ठीक, मैं थोड़े से पॉइंट्स लेके मार्केट से बाहर निकल गया। ठीक, तो ये सर थ्योरी है सर, ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल है ये चीज। कोई बात नहीं, हम थ्योरी को, इस थ्योरी को फैंटेसी को कन्वर्ट करते हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा ब्रेक की इजाजत दो, 5-10 मिनट की, फिर इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सर क्या मैं ख्याल है? नोटिस किया ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ मैं ब्रेक पे जा रहा नहीं मैं यार यार एक बात बताओ, मैं खपता नहीं यार, मैं सच्ची सर से। मजाक, सर मजाक करो।
आप भी चाय बनाएं सर, मैं मैं कड़क चाय बनाऊंगा, तो चाय के बाद मैं फिर वही सर वही 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 करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गिव मी फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो आ वी जाए विल सर, वी आ विल जाए। वी विल टॉक ऑन दिस। ओके। मैं जरा आकिब भाई को पूछता हूँ, तुसी हो क्या हो सर? ओके जी, ओके। ਹੁਣ ਆਕਿਬ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਆਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। आकिब भाई, आकिब, नो गुड है यार। तो भाई बात करो अदनान साहब के साथ, इंटरेक्ट करो। जी वसीम साहब सर आप जी, इंटरेक्ट करो। ਇਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ जी ਹੀ ਆ सर, ਸਰ ਜਿਹੜਾ जी ਮੈਂ ਇੱਥੇ जी ਬੈठੇ होगा। अस्सलाम। जी जी, ऑर्डर करो अदनान भाई। आकिब भाई क्या हाल है? अदनान भाई मजे ने देखो ना, नैस्डैक अपना कितने प्यारे अंदाज में 15 500 550 तक जा रहे हैं। चेक तो करो। नाजिक गिरा, जी। गिर गया नाजिक। नैस्डैक क्यों गिरना है सर जी? साड़ियाँ ट्रेडर लगी हैं ना, क्यों नहीं नहीं गिरेगा गिरया जी? कितने सर, 20,700 मेरे को चल रहे सर, 20,703। अल्टीमेट सर जी, आप लेट ज्वाइन किए हैं ना, सर को मैंने बताया था कि 550 का वेट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ना बस थोड़ा सा ही रहेगा। सर चार्ट सर बहुत गिरा है, लेकिन फिर रिकवर कर गए। एकदम झटका मारा है सर, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 3 4 घंटे लगातार गिरा है। तुसी तक भाई पैसे कमाए होने ठीक ठाक। जी जी, ताई मैं कह रहा ना कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚਾਸ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। हाँ नहीं, तुसी ये 500 पॉइंट आया, 400 पॉइंट कितना आया? ਅੱਜ मेरा ख्याल है 150 ਤੋਂ ਤੇ 550 ਤੇ ਗਿਆ, 400 पॉइंट। मेरे को जेड़ा शो कर रहा है सर, ये 898 तो गिरे है, ते सर आया है ये 378 तक। गिरन ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸੀ ਨਾ। मैं घंटे के चार्ट पे हूँ सर। अच्छा ये कल कल गिरा है, ठीक है। आज आज फिर रिकवरी भी ऐसे ही मारी है नहीं। लेकिन कवरेज आप है आपको भाई, आप तो बुक करते हैं ना फिर जो आपका स्टॉप लॉस है, जी। क्या कह रहे हो? स्टॉप लॉस बुक करते हैं ना आप तो साथ साथ। जी जी, असल में दूसरा भी ठीक है, हेजिंग वाला भी, लेकिन उसमें टेंशन नहीं रहती है। इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया बस, ठीक है, जो कमाया हाँ, या जो उसमें सर गया। हमने एक एक दफा जो है ना, शुरू में 1200 पाउंड 1250 पाउंड हमने इकट्ठा लॉस बुक किया था, हजिंग हजिंग के चक्कर में। लेकिन उस वक्त मार्केट बहुत नीची थी, 10,000 11,000, अगर आपको याद हो पिछले साल जी जी जी। 10,000 11,000 के करीब जो है ना मार्केट चल रही थी। तो उस वक्त 1250 कि 1350, मुझे याद नहीं है, हमारा जो वो ज्वाइंट अकाउंट था, मेरे पार्टनर है उनके साथ। तो बारह अच्छा, 1250 मैं कल लाला हूँ, इसको नहीं मोड़ना। इन्हों बंद करो इत्थे ही। नहीं उसमें उसमें इंतजार बहुत चाहिए होता है ना, उसमें लॉस नहीं होता, लेकिन वो आप फॉर श्योर जो है ना घबरा गए होंगे। नहीं यार, हम ठीक घबरा गए थे लाला, 10 12 हजार से तो अभी ये 20,000 पे कितने मुड़ना सी, कुछ मुड़ना है, बड़ा टाइम लगेगा कि उथे वापस जाने में। नहीं नहीं नहीं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾय ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। तो इसका जो हिस्ट्री है कि ये कितना और ऊपर जा सकता है, अभी 30,000 तक जाएगा, कितना जाएगा? 50 पे भी जा सकता है, ना जाना ना होता जी, ही। अच्छा जाना उतना ही है जितना भी जाएगा। बिल्कुल। तो फिर आके भाई और कुछ भी नहीं कर रहे इस नाटक के अलावा, ये कर रहे हो कुछ और? नैस्डैक एंड गोल्ड। अच्छा गोल्ड कर रहे हो। ऑयल की गोल्ड नहीं यार, वोलेटिलिटी मैनू बहुत नहीं ज्यादा है। मैनू नहीं समझ आई आके भाई गोल्ड। समझ नहीं आई गोल्ड की। नहीं। अस्सलामुअलैकुम अदनान साहब। अदनान जी सर। साहब, अच्छा सर, मैं आपसे जो अभी सर फिर से बात कर रहे थे, मैं जो ऑयल के ऊपर बात कर, आप ये कह रहे हैं कि जो एक पोजीशन है, जैसे ऑयल की पोजीशन अभी ये वाली, लेट सपोज उसकी प्राइस जो है 75 है, वहां पर आप बाय लिमिट भी लगा दें और सेल लिमिट भी लगा दें, ऐसी भी जी सिचुएशन आप सर, बता रहे ऐसे ही बिल्कुल सर, हैं। ऐसे ही बाय कह बाय अगर हम लगाएं, लेट सपोज आपने जो टेक प्रॉफिट रखा हुआ है 75 से, आपने बाय 80 का रखा हो, लेकिन आप तो कह रहे हैं 75 से अगर प्राइस जो है वापस होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो बाय जो है आपकी, अच्छा बाय, आप बाय का जैसे कहते हैं आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन साथ ही आपकी जो सेल आपकी ओपन हो जाती है।
तो उस सिनेरियो में ये कि सेल के ऊपर आप प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर, ऐसा ही। सर एक तो आवाज आपकी थोड़ी दूर से आ रही है, लेकिन मैं दोबारा रीफ्रेज कर देता हूँ, शायद आपको जो है ना वो समझ आ जाए। मेरा सर ये था कि आपने 75 पे एंट्री ली है, जो मैं वैसे कर रहा हूँ वो डिफरेंट चीज है, लेकिन ये जो अभी मैं थ्योरी जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कि यार किया जाए, वो ये है कि आप 75 पे आपने एंट्री ली है इस बेस के ऊपर कि यार ये प्राइस जो है ना ये जाएगी 75 से लेस से 78, और 78 पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो आपने दो ऑर्डर लगा दिए, एक आपने बाय का लगा दिया और एक आपने उसी वक्त लगा दिया कि जी मेरा जो है ना ये टेक टीपी वहां पे जाके हिट हो जाए। राइट, तो समझ बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है ना कि आपका टीपी हिट हो जाए और अल्लाह ला खैर सला। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि 75 से 76 गई, 77 गई, लेकिन 78 से पहले उसने रिवर्स मारा और फिर आ गई वापस 75 की तरफ। तो अब आपने 75 पे उसको सेल कर दिया, जी जी यानी जी कि आपने पहले बाय किया था, अब आपने सेल कर दिया, लेकिन लॉट साइज आपने बढ़ा देना है। आपने अगर 0.01 लिया हुआ था फर्ज कर ले, तो अब यहाँ पे आप 0.02 कर देंगे या 0.14 कर देंगे, उसी के ऊपर जो वर्किंग करने वाली है कि कितना हमने उसका साइज जो है ना लॉट का बढ़ाना है। और उसका जो सेल का टीपी है वो नीचे 74 75 से नीचे फर्ज करें 74 के ऊपर या 73 के ऊपर है। अब जो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि वो सेल हिट हो जाए और मेरे सारे ऑर्डर एक ही झटके में बंद हो जाए, बाय वाला भी और सेल वाला भी, और जो डिफरेंस है उन दोनों का वो मेरा प्रॉफिट है। थोड़ा सा होगा वो प्रॉफिट, यानी नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर होगा। तो ये यानी सर जिस ये थ्योरी की मैं तो बात, सर ये तो हैजिंग ही होगी ना एक किस्म की सर आपकी। हेजिंग है, लेकिन सर इसमें अगला जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि जी प्राइस जो है ना आपकी सेल खुल गई आपकी, और जी प्राइस 70 आपने 73 पे लगाया हुआ था कि मेरा टीपी हिट हो, लेकिन प्राइस जी 75 से 74 पे आई और फिर प्राइस जी यहाँ से रिवर्स मार लिया ऊपर। जी जी जी, अब समझ गया। आपने 75 के ऊपर एक और बाय आपकी लगी हुई है नेक्स्ट। सही। जी तो अब आपका जो 75 वाला बाय है उसका साइज क्या होना चाहिए? टीपी आपका वही है 78 जो पहले आपने रखा हुआ था। तो अब क्या होगा कि अगर वहां से रिवर्स मार के दोबारा 78 पे जाए तो जी तीनों ऑर्डर आपके बंद हो जाए, सेल भी नुकसान में और दोनों ये जो आपकी बाय है प्रॉफिट में, फिर भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे। और ये 5 स्टेप बनते हैं या जी मैक्सिमम 7 स्टेप्स बनते हैं। अकाउंट का जी साइज इतना हो कि वो बर्दाश्त कर ले, इतने ऑर्डर खोल ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप प्रॉफिट के बगैर निकल जाए। क्योंकि देखें, जब 78 को हिट करना है ना उसने, जब भी जी करना है, आज करे कल करे हफ्ते बाद करे, आप जी, प्रॉफिट लेके निकलेंगे। जब बिल्कुल उसने ऐसे ही। नीचे सेल आपकी को हिट करना है, आज करे हफ्ते जी बाद करे, आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। एक तरफ तो उसने हिट करना ही करना है ना, ये तो नहीं हो सकता कि एक को हिट ही ना करे। सिर्फ आप में सब्र हो, अकाउंट का साइज इतना हो और जी कैलकुलेशन करके आपकी लॉट साइज इतना हो कि यार जिधर भी जाके हिट करे मैंने टीपी मेरा कुछ ना कुछ, यानी कि या तो मैं जी ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर हूँ या प्रॉपर मेरा हम्म, अच्छा टीपी बन जाए। हम्म, तो इस चीज को मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं यार स्टॉप लॉस ले लेके ना, अब मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि स्टॉप लॉस लिए जाए। कुछ इनफैक्ट ऐसी आपकी मुझे थोड़े कमा लो, मुझे आपकी लेकिन बात से स्टॉप सुनिए, लॉस के या बगैर कमाओ। आप पे समझ आ रही है, आप पे कह रहे हैं इसमें आपके स्टॉप लॉसेस जो है ना कम से कम हिट हो, लॉस मतलब आप नहीं सर करना स्टॉप चाह रहे लॉस हैं। है ही नहीं ना इसमें, इसका आपका हाँ लॉस जी हो ही नहीं जी सकता। जी, सही सही यानी सही। कि अगर आप देखें ना, बात यह है कि हम बैक टेस्टिंग नहीं ना करते मेरे भाई। अगर जी आप सिर्फ आयल के पिछले 7 महीने निकाल लें, जी 6 महीने पिछले निकाल लें, ठीक है, जी जिस तरह अभी मैंने सर को रिक्वेस्ट की उन्होंने पिछले जो है ना महीने के या पिछले 3 हफ्तों के वो निकाल के देखे। जी तो अब मेरे जो टीपी हिट हुए हैं 6 या 7 टीपी हैं, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, जी तो जी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस एक भी नहीं है, फ्लोटिंग लॉस है सारे। सही। तो मैं उस फ्लोटिंग लॉस से भी जान छुड़ाने के चक्कर में हूँ कि यार मेरा फ्लोटिंग लॉस भी ना हो, मेरा या तो टीपी हो पूरा, ठीक है, या मैं आपस में ब्रेक इवन पे सारे मेरे ऑर्डर बंद हो जाए एंड आई विल प्ले अ न्यू राउंड। सर ये तो क्योंकि बहुत आइडियल ही सिचुएशन ऐसे। ये है कि जब आप एंट्री लेते हैं तो आप हम्म, एंट्री वही लें जिस तरह अभी आकिब भाई कर रहे हैं। मोस्टली ये एंट्री वो उस वक्त दे रहे होते हैं अपने हिसाब किताब से कि यार अल्लाह करे ये जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उसी फेवर में ही जाए। लेकिन अगर नहीं जाती, इन केस जी वापस वहां से रिवर्स मार ले तो आपका टीपी हिट ना करे, तो आप मार्केट को पैसे दे क्यों रहे हैं? जी जी जी, बेशक आप ना कमाएं उसमें से, लेकिन कुछ इस तरह की गेम डालें कम से कम आपका वो गेम ब्रेक तो इवन लेवल पे हो आ जाए ना। जाए, हाँ जी, ब्रेक ब्रेक इवन इवन पे। पे, या अगर लॉस हो भी वजन बिल्कुल माइनर सा लॉस हो, नॉमिनल दो सा चार है, हाँ मैं जी, दो समझ गया चार समझ पाउंड का लॉस हो। अब मेरा जो फ्लोटिंग लॉस है, अगर मैं अभी बंद करूं तो वो 200 पाउंड है सीधा सीधा, इफ यू नो आई मीन।
तो मैं उससे बचने के जो है ना कि यार फ्लोटिंग लॉस भी ना हो। अकाउंट का साइज, आकिब भाई ने उस दिन बड़ा प्यारा मशवरा दिया था कि यार अगर कुछ कर रहे हैं तो अकाउंट का साइज बड़ा कर रहे हैं। जी तो मैं एग्री करता हूँ उस चीज से। और मुझे वो बात देर से समझ आई, लेकिन मुझे समझ आ गई कि यार अगर लाट साइज बढ़ाना है तो या प्रॉफिट बढ़ाना है तो अकाउंट का साइज अकाउंट का जो है ना, साइज बड़ा, क्योंकि अकाउंट का उन्हें साइज मैंने बड़ा। वो हम दुकानों की बात कर रहे थे ना, तो भाई ने जो वो बात क्लिक कर गई कि यार दुकानें ज्यादा खोलनी है, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो फिर इन्वेस्ट भी ज्यादा करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल उतने ऐसे ही पैसों है। से तो एक ही दुकान खुलती है, दो दुकानें खोलनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो बिल्कुल ऐसे सेम ही है। लॉजिक है इधर भी। तो जी अब जिस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि यार मैं क्यों लॉस मैंने करना है, मीन अगर करना भी है तो मेरे बिल्कुल कंट्रोल में हो कि बिल्कुल एक नॉमिनल सा जो मैं हंस के बर्दाश्त कर सकूं, इफ यू नो मीन। हम्म, हम्म। क्योंकि सर देखें, सर का हमें क्या फायदा है, इतना पुराना माशाल्लाह एक बंदा है, टीचर है, जी खुद भी जी आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जी। तो फिर भी यार डेली ਤੁਸੀਂ लॉस ही बुक करने हैं तो फिर फंड कम करो ना की फायदा। हम्म। मतलब अल्टीमेटली मुझे जो आपकी बातों से ऑब्जेक्टिव, आप यार आप किसी भी सूरत आप चाह रहे हैं कि आप लॉस बुक ना करें, ब्रेक इवन पे यार आप मैं आए। क्यों बुक करूं, वजह बताए हाँ ना क्यों बुक करूं, जी। हम्म, इफ यू नो मीन। हम क्यों इस तरह सोचते हैं कि यार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लेना, ठीक है, कुछ बेशक आप उसको एजिंग कह लें, भले जो जी कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर ले, वो तो अब हर बंदे की जी अपनी है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार, और वो मुझे जो मेरे जो आइडिया है कि अगर आपका लॉट साइज कैलकुलेटेड हो, एंट्रियां आपकी ठीक जी हो, और जी ये जो हमारा मसला होता है, ये अभी आज आकिब भाई ने वो ईमेल कर रहे थे उनको जो ऑर्डर नहीं जी खुलते, जी जो जी। जो भी मसला होता है इनके साथ, वो चीजें अगर स्लिपिंग कंट्रोल क्लास में हो या आर्बिट्राज। वो ना हो, तो आई रियली कांट सी के भजन यू विल लूज मनी। हम्म। चले सर, आते हैं अब सर इस चीज के ऊपर रोशनी डालते हैं कि वो इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। रोशनी मैंने भेजी है अदनान भाई को व्हाट्सएप पे। अच्छा। अच्छा, चेक करो तो। सर मैं देख लेना, नौकर की तो नखरा की बड़े हो। मुझे डायरेक्ट भेजा है या ग्रुप में भेजा? डायरेक्ट मैसेज। ओए ओ तेरी खैर शहजादिया, क्या बात है। क्या सही के नहीं आई? जा सही है, लेकिन बजा विच एक लॉस है ना, एक कदी ना होवे ना फिर मजा है। अल्लाह दे बंदे यार, प्रॉफिट नहीं देखना तो लॉस। यार आके भाई मेरा एक सिंपल अदनान सवाल है भाई थोड़े को। पता क्या, अदनान भाई पता क्या बात है, हाँ, लॉस जितने भी हो ना, उससे अगर $1 भी आपका प्रॉफिट ज्यादा है ना तो इट्स गुड। लेकिन आके भाई मेरा अपने आप से या आपसे सवाल ये है कि यार अगर अगर पॉसिबल है, आई डोंट नो कि पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, अगर पॉसिबल है इन चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता है, भले उसका रिटर्न और स्लो हो जाए थोड़ा सा, पहले भी तो मेरा रिटर्न स्लो ही है ना, मैं बिल्कुल हेडेक फ्री स्लो क्यों ना हो जाऊं। स्लो स्लो अगर हो जाएगा तो आप स्लो आ रहे हैं ना, आपको पैसे उन पे नहीं है आपको सेटिस्फेक्शन। नहीं सर, वो आपका मैं उस दिन समझ गया था ना, मैं एम गोना ओपन मल्टीपल अकाउंट्स एंड आई एम गोना ओपन मल्टीपल डिफरेंट ट्रेड्स ऑन डिफरेंट प्राइसेस। एक तो ये अभी जो मेरा चल रहा है, तो अगर इस पे मेरी जो अभी जो सेल है मेरी, वो 73 से स्टार्ट है, ठीक है, जो दूसरा मैं अकाउंट बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो 73 से नहीं, वो 74 से। और तीसरा जो अकाउंट बनाऊंगा, मैं अपने 3 अकाउंटों के ऊपर जो है ना अपने उसको रिस्क को डिवाइड कर दूंगा, एक अकाउंट के ऊपर नहीं रखूंगा। 3 डिफरेंट अकाउंट होंगे, तीनों अकाउंटों के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो है ना मेरे वो स्टॉप लॉस और टीपी होंगे, सिंपल, सेम टेक्निक। जबरदस्त, बेहतरीन है, ठीक है, बेस्ट है सर। एक को मैं नहीं, फ्लोटिंग लॉस एक के ऊपर क्यों बढ़ाऊं, यू नो मीन। टेन मेरे परसेंट से मेरे जो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, आप अपने साथ ज्यादती करें। सर मेरा अभी तक जो फ्लोटिंग लॉस हुआ है ना मैक्सिमम वजन, वो हुआ है मेरे अकाउंट का 11 से 12%, 7 महीनों में। और क्या चाहिए इस सर आप? हाँ, इससे ज्यादा मेरा फ्लोटिंग लॉस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, और मैंने एक भी लॉस बुक नहीं किया, एक भी 7 महीनों में। सारे मेरे जो है ना वो मैंने एंड पे टीपी ही जाके बुक किए हैं। जो लॉस बुक हुए हैं, वो जिस तरह बैठे बैठे उस दिन में आप कह रहे थे ना कि यार वो हो जाता है थोड़ा सा बंदे को, तो मैंने देखा हाँ भाई 200 मूविंग एवरेज कितने है, वेले से ना जी, फलानी चीज कितने है, चलो यार एंट्री ले लो, 1 to 2 रख लो या 1 to 1 ले लो, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम होया, वो लॉस ही होया है।
ਹੁਣ ਮੈਂ सर तौबा कर ली है, मैं ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਦਨਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 1% ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ 100 ਟ੍ਰੇਡਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ। लेकिन then you need to keep doing it. You ਯੈਸ can't do it you can't do it once and then 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, ਤੇ that's no good. ਅੱਜ ਫॉर एग्जांपल ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ? That's it. That's my point. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ point ਹੈ ਕਿ I don't have time to give that much. I don't have that much time. You know what I If you mean? don't I don't have that if much focus. if you don't ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਰੀ ਸਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਸਲੋਲੀ slow and steady run the base, if you know what I mean. Exactly. There's no rush. ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਯੂ نو ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬਈ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕੈਂਡਲ ਚੇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਗੇਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਆ ਜੇ ਵੇਲਾ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਕੈਂਡਲ ਚੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਗੋਣਾ ਰਿਵਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, 100 ਟ੍ਰੇਡਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ, ਯਾਰ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਓ, 2.2 ਟਾਈਮ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ उसमें स्टॉप लॉस है ही नहीं। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸਡੈਕ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬੰਦੀ ऐसे ही ऐसे ही ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡ ਕੈਂਡਲ ऐसे ही है। सर जी आप भी रोशनी डालें कुछ। कैंडल चेस स्ट्रेटजी की आप बात तो कर रहे हैं, तो आप उनको टाइम फ्रेम आपने डिस्कस ही नहीं किया किस चीज के ऊपर करनी है। कैंडल चेस स्ट्रेटजी ओरिजिनली आप लोगों के लिए स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो के लिए सर, क्रिप्टो के लिए। हाँ जी, क्रिप्टो के लिए जी। वो तो चलती है, वो आप इट्स डॉलर, या इट्स अ नाइस वन। आई एम डूइंग इट बाय द वे। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना बिटकॉइन रोज बाय करता था $50-25 का ना, तो उसकी वीडियो बना के वैसे ही प्रमोशनल रीजन के लिए, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए अपलोड कर रहा था। ठीक है, तो इट वर्क्स, इट मेक्स गुड मनी। उसका बेनिफिट ये है कि जब ये डाउन ट्रेंड, मिसाल के तौर पर हम नैस्डैक को ही कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नैस्डैक देख लो, इसके ऊपर वैसे ट्रेडिंग हिस्ट्री थोड़ी देर के लिए ना रैप कर देता हूँ। ओके, नाउ लुक फॉर एग्जांपल, वो मैंने आपको सिखाया था आप सबको कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड करना है, 4 आवर चार्ट या डेली चार्ट, यू रिमेंबर दैट? जी सर। ठीक है, तो उसके अंदर अभी आप ये देख लो ना, जहां जहां आपके पास ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है, ये देखें, जैसे ये एरिया है, ये ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, हर ग्रीन कैंडल पे आप बाय ले रहे हो। जिधर रेड कैंडल आएगी आपने बाय से निकल जाना है, यू हैव टू सेल एवरीथिंग आउट। ठीक है, अगेन यू हैव ग्रीन कैंडल्स, देन यू हैव अ रेड कैंडल, यू आर बुकिंग हियर माइनर लॉसेस। ठीक है, फिर जब जहाँ जहाँ जितनी ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, आप वहाँ पे बायस जो है रेड कैंडल पे एग्जिट कर लेते हैं। ये रेड कैंडल आई, फिर आपने बायस एग्जीक्यूट की यहाँ तक, लेट से कि ये तो इधर क्लोज हुई, तो अगले दिन आप लेते हो ना अगली कैंडल के ऊपर बाय। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये बायस जमा कर रहे हो, यहाँ पर जो है जो बायस अगर पिछली खुली उनको आपने एग्जिट कर लेना है। फिर आप ये बायस जमा कर रहे हो, यहाँ होल्ड रख लो, यहाँ इधर ये फिर आपका जो है ना रेड कैंडल वो एग्जिट की होगी। सो दैट्स हाउ द कैंडल चेस स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क्स। अच्छा,
अब हम बात करते हैं इसकी CFDs की। ये देखें, ये रेड कैंडल्स आ गई, मतलब नो बाय ट्रेड्स, नो बाय ट्रेड्स ड्यूरिंग द रेड कैंडल्स, क्योंकि पिछला दिन जो है नेगेटिव है। यहाँ पर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर रेड कैंडल आती है, टेक अ लॉस। तो ट्रेंडिंग मार्केट में इसका मजा है, और इसमें किया जा सकता है, नैस्डैक या फॉरेक्स में या गोल्ड में किया जा सकता है, ऑयल में भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्जिन का फैक्टर इन्वॉल्व है, आई सजेस्ट नॉट टू डू दैट। या इसको अगर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है तो बिल्कुल फिर स्टार्टिंग पॉइंट से जो है ना बंदा पकड़ने की कोशिश करे। खासतौर पे मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल में ऑयल तो साइक्लिकल है ना, ठीक है ना। नाउ लेट्स गो टू ऑयल चार्ट, विल गो टू परहैप्स 4 आवर या डेली चार्ट में हम चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस एरिया है ये वाला ऑयल का, ये क्लियर है, ये वाला जो है ये बेस एरिया, हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है। तो इनके बीच में हम समझ, यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये जी एक किस्म की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कि यहाँ से दूर मार्केट जाएगी तो रबर बैंड इफेक्ट क्रिएट होगा, खिंच के वापस आएगी इसी प्राइस के पास पास। तो व्हेन यू सी द मार्केट इज गोइंग डाउन एंड फ्रॉम हियर इट वांट्स टू गो अप, या इस एरिया के अंदर से, यहाँ से फिर आप कैंडल चेस स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। एक एक माइक्रो लॉट, एक एक माइक्रो लॉट आप कर सकते हो, ले सकते हो, 1 माइक्रो लॉट, एंड होल्ड दैट 1 माइक्रो लॉट अंटिल यू सी ए रेड कैंडल फॉर्मेशन। यहाँ पे जब रेड कैंडल आएगी वहां पे शॉर्ट सेल मार लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, you can do that. But the trouble that you're going to have is you're going to have in this kind of situation. This is where the trouble will arise, where there's a sideways market, इधर आपके मल्टीपल ट्रेड्स फिर खुल जाएंगे, फिर आप इधर हेज में आ जाओगे। अगर आप हेज में आ गए, उसका भी आप लोगों को तरीका पता है कैसे निकलना है। लेट्स सपोज कि इसी एरिया के अंदर आपकी 5 बायर्स 5 सेल्स 15 बायर्स 15 सेल्स खुल गई हैं, तो आपके पास उसका भी हल है ना। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, सब्र का घूंट पड़ना पड़ेगा, जब एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा आपको ऊपर की तरफ 15 बायर्स और 15 सेल्स का, आपको 15 बायर्स के साथ आप 10 12 14 सेल्स ऑफलोड कर दें, ऑफसेट कर दें, ठीक है, और बाकी प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा एक ह्यूज ब्रेकडाउन के, वहां से आप दोबारा स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। दैट्स गोइंग टू मेक यू मनी ऑल्सो। आई होप सिरोनी लग गई चीज़, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट यू आर आस्किंग फॉर इट, यू नो। अदनान साहब, आर यू देयर? जी सर। जी सर। सर आप इधर ही थे? सर मैं इधर ही हूँ। तो सर आप सुना मैंने क्या कहा है ऑयल के बारे में भी, सर कैंडल। आपने जो कहा है, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन सर मैंने जो है ना, आपने कहा था कि एक चीज को पकड़ ले बाकियों को छोड़ दे। हाँ जी। तो मैं आजकल उसी के ऊपर सर फॉलो कर रहा हूँ, उसी चीज को। ये क्या बात हुई, आप हर वक्त डिफरेंट स्ट्रेटजी प्रपोज करते हैं, आप किस तरह फॉलो, लाइक ओके फॉलो तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे कर रहे हैं, बट यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मेथड्स आल्सो इन पैरेलल, राइट? यस सर। ये आप जुबान, ये आप फिर नहीं गए अपनी बात से कि मैं एक चीज नहीं पे सर, फोकस कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, फोकस मेरा उत्थे ही है, लेकिन मैं सर कहना कि अच्छी ना। बात है, अगर फिर गए हैं तो इनको रहने दें अपनी स्ट्रेटजी पे, वो ठीक है, अच्छी बात है। अब अपनी बात पे कायम रहे इमरान पे, ठीक है, उसी को फॉलो करें। अदनान साहब, आप चाहते क्या हैं, पहले ये तो बताओ, चाहते क्या, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या अचीव? तो मेरी सादगी तो देख। सर जी, ट्रेडिंग सिंपल वाला सिंपल वर्ड्स में गोल बताएं, ऑब्जेक्टिव बताएं क्या है। भाईजान, उस आखिया मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। सादगी, सादगी वाला तेरे सवाल। तेरे मैं तेरे एक इश्क दिन में तेरे एक दिन इश्क में की पैसे तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। ए एक सर दिन में गल। पैसे एक दिन में पैसे डबल करना चाहता हूँ। नहीं यार, ये नहीं होता ना यार, मैं अगर इस तरह होता होता फिर हमारे पास कितना स्टूडेंट होता, और इंस्टेड जो लोग दूर दूर से मुझे पाकिस्तान में मिलने आते, जब हम गैदरिंग करते हो फिर गालियां देते आके। सर ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सर, जो मेरा क्वेश्चन था है जिससे तरीका है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तरीका है, लेकिन रिस्क ही है। यू वांट टू टेक द रिस्क? सर, हम सर लूडो खेल रहे थे, लूडो। हाँ जी। तो मेरा एक कजन है, उसने ना, उसकी पक्की पक्की गोटी समझते हैं ना सर, जो बिल्कुल घर के पास पहुंची होती है। जी जी। उसने ना वो आगे रख दी कच्चे पे, जान अच्छा। बूझ के। तो अच्छा। उसका पार्टनर उसे कहता है कि यार ये तो पक्की गोटी है, ये तो जुआ है, तू जेड़ा खेड़े है। अच्छा। वो कहता साड़ी जिंदगी जुआ है। नहीं फिर देखे ना आप, देखो तो मैं एक सर बात रिस्क बताऊं। लवांगे ना सर, रिस्क लवांगे, क्यों नहीं लवांगे।
नहीं, रिस्क रिस्क लेना बुरी बात नहीं है। एजुकेट, देखें गैम्बलिंग के अंदर जो है ना। सर कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना। अच्छा, तो आप कैल पैसे डबल करना चाहते हैं? सर मैंने तुझे ये गल दसो, इतने बंदे ने 4 होना, केड़ा बंदा जो डबल नहीं करना चाहता? कोई बंदा है? सारे मैं सारे नहीं सारे डबल करना करना चाहते चाहता हैं सर। भाई, मैं नहीं डबल करना चाहता। फॉर मी 10% इज इनफ पर मंथ। देख, आपके भाई कभी कभी ज्यादा भी बनता है ना पैसे। बनता है देखा। बनता है इस मंथ तो सर एंड ऑफ द मंथ शेयर करूंगा उसके 1 2 3 नास्डैक के। पहले इस दफा मार्केट अप ट्रेंडिंग रही है ना, तो पहले 2 हफ्तों में ही उसने इतना प्रॉफिट दिया। नहीं, मतलब कहने का ये है कि लाइक इट वर्क्स राइट, हमारी स्ट्रैटेजी और मेथड्स वर्क करते हैं। यार अदनान साहब, मुझे गल दसो यार, 5 हम दुकान भी किसी के साथ डाल लेते हैं, चाहे गोरा हो अरबी, वो क्या देगा आपको? हर दुकान कल पे बाय द क्या वे, क्या देगा, क्या हम मेन? यहाँ पे ना कुवैत में एक ट्रेंड है। कुवैत में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी होती है ना, उसके अंदर एक बिजनेस लॉन्च जैसे उन्होंने नाम दिया था, जो दीवानी होता है, जहाँ पे लोग या कस्टमर आते हैं, बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। जी जी। आप कभी देखेंगे ना, आप कहेंगे वो ये अड्डे वड्डे ट्रेडर ने, असल में हकीकत ये होती है कि वो ट्रेडर कोई नहीं होते, ये वो लोग हैं जो घर में जिम्मेदारी से भागते हैं कि इनको कोई काम ना बोल दे, बीवी या बच्चे इस तरह, तो वो उधर आके बैठते हैं। और सब वो उनका बजट होता है 500 से $1000 ने महीने का उड़ाना है, $300 का, क्योंकि लॉन्च में कॉफी चाय हर रंग की कॉफी फ्री होती है, बिस्किट शिस्किट पड़े होते हैं, खजूरें होती हैं। तो इस चीज के लिए घर से दूर रहने के लिए लगाते हैं। लेकिन कल वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे एक बात को। वहां पर एक क्लाइंट है जो मेरा 8 साल पहले क्लाइंट था कंपेटिटर में ना, उसको सिर्फ जी पता है सर। कि मुझे ट्रेडिंग आती है, आइडिया है। तो हमारा स्टैंडर्ड जवाब यही है, अगर कहीं कोई क्लाइंट मुझे ज्यादा तंग करने लग जाए ना, तो वो क्लाइंट्स एक दो हैं पुराने जो इंटरफियर कर देते, कहते हैं यार उसको ट्रेडिंग नहीं आती, वो यहाँ पे सिर्फ आम मुलाजिम है, सुपरवाइजर की हैसियत से काम कर, उसको ट्रेडिंग आती होती तो वो इधर नौकरी क्यों करता है? वो इस तरह मुझे वो भी कवर करते हैं, कि ये इतना डले ना, क्योंकि मैं नहीं बताता चीजें, ठीक है। सही है। तो वो लोग बात कर रहे थे आपस में ही, कहते यार हम इस वक्त कंट्री के मेन हार्ट में बैठे हैं, कुवैत सिटी के नाम से, जहां पर सारे कमर्शियल हब है। कहते जाओ यहाँ पे कितनी दुकानें हैं, किसी को दुकान डालनी है 10,000 पाउंड की, वो महीने का आपको 10,000 पीछे कितना देगा? 150 पाउंड देगा, 200 पाउंड, 150, 100 से 150 पाउंड स्टैंडर्ड है बिजनेस का। तो इतने माशाल्लाह बगैर किराए दिए ये चीजें दिए, कोई सीन नहीं है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यू आर मेकिंग क्रेजी रिटर्न्स ऑलरेडी। ऐसा ही है सर। अब आपने पैसे डबल करने हैं, तरीका है, फिर रिस्क भी है। और वो पैसे देखें मेहनत मांगते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी देर लेक्चर देता हूँ, 45 मिनट, और मैं खप जाता हूँ, मेरे सिर सुन हो जाता है, आई कांट मूव फर्दर राइट। तो फिर 8 घंटे बैठ सकते हो आप, मैं तो नहीं बैठ सकता 4 घंटे ट्रेडिंग के ऊपर शेड। मैंने अभी आप अभी वापस ट्रेड्स आके भाई, मैंने अभी देखो वापस ट्रेडिंग क्लोज की है, प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है। लुक हियर, अभी मैंने क्लोज किया, आप लोग जब बातें कर रहे थे मैंने फौरन प्रॉफिट्स उठा लिए हैं मैनुअल, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, मार्केट ने बंद हो जाना है, गैप होती है, स्लिपेज होती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, गलत ट्रेड मिलती है। ये देखो मैंने अभी ये क्लोज कर लिए प्रॉफिट्स, ठीक है ना। 22 और 69, मुझे कौन सा कोई $22 और $69 दुखता है? मैंने 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एज लॉन्ग एज मैं 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर भी ट्रेड कर रहा हूँ, आई एम ओके, आई एम गुड टू गो। तो कहने का मतलब ये है कि है बहुत आसान है, आप इसी के अंदर से जो है अपने पैसे डबल कर सकते हो। ये लो, आप जाओ LT राउंड नंबर्स पे, आपको शौक है, डेमो अकाउंट खोलो, जो आपका बजट है, यहाँ पर आप 250 का फासला रख लो, फासला रखो 250 का, ठीक है। लो लगाओ ट्रेड, 1 to 4 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, ठीक है। और आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलो यहाँ पे कर लो, और 75 पॉइंट का आप टेक प्रॉफिट ले लो। सर किस और किस अपना आर्टिकल की, ऑयल की बात कर रहे हैं? ऑयल हो या नैस्डैक हो, सेम कॉन्सेप्ट है। ऑयल के ऊपर मैं आपको लेकिन दे सर देता हूँ, फिर आप सर ऑयल शेयर। फिर सर सर गल उत्थे ही आ गई ना कि यू नीड टू बी ये ले सिटिंग ऑन द सिस्टम। मैं आपको कह रहा था कि या तो बंदा दो तो या बॉट दो। यार, बॉट आंदा पे है ना। यार मैं आपको चीज हाफ कुक तो नहीं ना दे सकता, मैं आपको दे देता हूँ सैंपल फाइल, उसमें एरर्स बग्स निकले फिर। नहीं नहीं सर, आप आराम से उसको करके दें, लेकिन मैं सर मेरे कहने का मकसद ये है कि सर इसको किया जा सकता है ना। पॉइंट पॉइंट मेरा ये है किया कि जा जी जी किया जा I'm not saying something which is impossible, if you know what I mean. आप जी किया जा सकता है। बस यही सर, मैं यही आपसे जो है ना जानना चाह रहा हूँ। बॉट बाकी जो सर है, सर जी आपको पता है बॉट 1 हफ्ते के अंदर तैयार होता है, 1 हफ्ते के अंदर। मैं 2 साल से पीछे क्यों भाग रहा हूँ? डेवलपर ने तो पैसे लेने हैं ना।
ऐसा ही है सर। उसको क्या लगे आप प्रॉफिट बना रहे हो नहीं बना रहे। मैंने जब आप लोगों को चीज देनी है, अच्छी चीज देनी है। इधर कितने बॉट हैं ये देखो, यहाँ पर बॉट है, आप यहां से खरीद सकते हो। इतनी दूर क्यों जा रहे हो, इधर आओ, ये देखो, इधर चलो एक्सपर्ट्स पे, यहाँ पर एक्सपर्ट्स पे क्लिक करो। ये सारे आपके मोस्ट रेटेड बॉट्स हैं। नंबर 1 बॉट है जी ये गोल्ड रीपर, $600 का। फिर क्वांटम एम्परर 1300 का। अल्टीमेट बॉट 1350 का। ठीक है। मेंटी फीडबैक पता नहीं असली है कि नहीं है, बंदे ने अपने दोस्तों को पैसे देके कहा है कि भाई ये लो यार ये खरीदो और परचेज करके रिव्यू दे दो। ठीक है। चलो हम देख लेते हैं। ये इस वक्त गोल्ड रीपर जो है ये नंबर 1 पे आ रहा है। इसके रिव्यू 61 है, स्क्रीनशॉट ये है, परफॉर्मेंस वो दिखा रहा है। अच्छा, परफॉर्मेंस क्या है इसकी, इधर हम देख लेते हैं। रोबोट की 169% न्यू हाईएस्ट फॉर माय क्लाइंट, गोल्ड रीपर गोल्ड ट्रेडर इसने डाल दिए। अब ये डेमो अकाउंट है, देखो इसने छुपा दिए नीचे कि डेमो अकाउंट पे टेस्ट किए कि रियल अकाउंट पे टेस्ट किए। तो ये तो बात ना हुई। हाँ रियल है ऊपर, ये रोबो फॉरेक्स लिखा हुआ उसने। सेंट अकाउंट पे उसने ट्रेड, मुझे पता है कि इसने सेंट अकाउंट पे टेस्ट की है। जब बहुत फन्ने खाना ट्रेडिंग उसको आती है तो सेंट अकाउंट पे क्यों जा रहा है ये। ऐसा ही है आप सर। समझ आप समझ रहे हो, बॉट्स तो हैं। ये कीमत देखो उसकी, $1600। मैं आप लोगों को आपको $50 से $25 में वन टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो उसने 990 का लगाया है। 900, ये मेरा बॉट नहीं है $50 वाला बाय द वे। आपको पता है बैकग्राउंड में आप तो देखते हो कि टीचर आया जी उसने प्रेजेंट किया, लिंक भेज दिया था, अल्लाह खैर चलाते चले गया, ऐसे नहीं होता। मेरी पीछे बैकग्राउंड में टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस हैं, ऑपरेशनल कॉन्वर्सेशंस हैं। इसके प्राइस के ऊपर जो है फटे हैं। तो देखो ये किराए पे भी दे रहा है। ये देखो इधर 3 महीने के लिए 349, 6 मंथ्स के लिए 449, 1 साल के लिए 499, अगर खरीदना है तो 599। तो बहुत ठीक है, है सर। आपका दिल कर रहा है पकड़े यहाँ से ट्राई मारें, इधर बहुत सारे अच्छे सर अभी फीडबैक जो, मिले। सर टाइम आपका काफी ले लिया, जो नेक्स्ट सेशन है ना सर, उसमें जो मेरी मैंने आज आपसे बात शुरू मेरी आज की थी, छुट्टी है, सारे बाहर गए, मैं फ्री हूँ। तो सर जो मैंने बात शुरू की थी सर आपके साथ, कि मैं अगर एंट्री लेता हूँ बाय की और उसका टीपी हिट हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो वापस मुड़े तो मेरी सेल खुल जाए, फिर उसका टीपी हिट हो जाए और मैं निकल जाऊं। ये देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। मैंने जानबूझ के ना आप लोगों को अपने तरीके से सेफ रखने के लिए ना मेथड सिखाए हैं। दैट्स, ये जो आपने डबल वाली बात कर रहे हो ना, ये कोई इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन फिर रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट करो। दिस इज द वे। किधर गया ड्राइंग टूल्स, ये देखो, आप अपनी रेंज डिफाइन कर लो और इसके साथ आप अड़ जाओ कि ये रेंज है, इस रेंज के अंदर या पैसे डबल हो सन या वर्सन। ठीक है। 80 टू 75, ये आप अपनी रेंज डिफाइन कर लो। रेंज आपने जब डिफाइन कर ली है, फिर जनाब आप लगा दो अपनी ग्रिड। इंस्टेड ऑफ 100 पॉइंट्स गो फॉर 20 पॉइंट्स। हेजिंग कर दो बीच में, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, कुछ ना कुछ बुक होता रहेगा आपका। हर 10 पॉइंट के बाद, हर 10 पॉइंट के बाद 200 पॉइंट नीचे गई, अगर आपको किस्मत अच्छी है, उसने ब्रीथर मारा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। इसमें तो आपको दिन के अंदर 5-10% आएंगे, एक हफ्ते के अंदर आपके पैसे डबल। बट इज इट वर्थ इट, यू हैव टू आस्क दिस। मैं तो मार्केट को पैसे नहीं दे सकता वापस। ये देखो, ये अगर आपने 10 पॉइंट 20 पॉइंट कोई फासला रखा है, ये नीचे भी गई है, वो ऊपर खुल गई है। अब आपका फ्लोटिंग लॉस यहाँ पे वही है जो एक 1,500 पॉइंट के उसमें होता है। ठीक है। अब आपकी अगर लक अच्छी है, इसने आपको इसी रेंज के अंदर दो तीन तीन साइकिल्स दे दिए, एक बल्कि एक कंप्लीट साइकिल दे दिया ये वाला, तो आपके पैसे जो हैं ऑलमोस्ट 30% यूल बी अप, 25% यूल बी अप विद इन अ डे, क्योंकि आपने डिस्टेंस श्रिंक कर दी है। अब इसको स्क्रीन पे मैं समझा देता हूं आपको। लेट्स गो टू द स्क्रीन। ठीक है। मैं कह देता हूं कि जी ये रेंज है, देखो ना, लेकिन वो रेंज नहीं है जो आप समझ रहे हो। बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आई डू इट फॉर यू। ठीक है। ये जी हम कहते हैं कि ये ट्रेडिंग रेंज है पूरी की पूरी। दिस इज द ट्रेडिंग रेंज। ठीक है। कंट्रोल जी आई, सर। एल टी राउंड नंबर्स पे गए। ठीक है। 10, ये लो, लाओ, लगाओ बाय सेल हर 10 पॉइंट के बाद, बाय सेल लगाओ। लकी हो गए
ये होगा, इधर से आपने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, ये ऊपर गया, आपके बाय सेल बाय सेल बाय सेल खुलते जा रहे हैं, नीचे आया, आपने काफी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ली, क्योंकि ये जो बायज यहाँ पर लगे हुए थे उनका सबका आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, वो आप बुक कर चुके, सेल्स आपकी लॉस में है यहाँ पर सेल्स आपकी लॉस में है। अब जब ये नीचे आता है, सेल्स के ऊपर आप प्रॉफिट करते हो, ठीक है ना, तो आपका अकाउंट की जो इक्विटी है पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, फिर ये दोबारा इधर गया है, ठीक है, ज्यादा ऊपर चले गए, इधर आपका फ्लोटिंग लॉस बढ़ा है। अब जब ये नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पर आपका आराम से अकाउंट 60% 70% हो जाता है विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 days, 5 days, 1 week, you're done. But it's risky. You want to do it? You can try. डेमो पे कर लो, लगाओ ऑर्डर्स। अब ठीक मैं हो गया आपको सर। सोल्यूशन कैसे डबल करने दी सोल्यूशन मैं देता है, राइट। बट यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट नाइस। मैं अगर 10% 20% महीने का कमा के साइड पे रखता हूँ और मार्केट मुझे उड़ाती नहीं है ना लॉन्ग टर्म में भी, तो इट्स बेटर। लेकिन ये अगर मैंने $500 1000 $2000 का रिस्क लिया है और वो मेरा हफ्ते में 2 हफ्ते में डबल हो गया, तीसरे हफ्ते डबल हो गया, कितनी बार डबल करोगे, एक दिन तो फिर उड़ाना है ना। तो वो जो $2000 जिस तरह कमाया है, जिस तरीके से आप लेकर आए हो, उसके पीछे मेहनत क्या थी, पसीना खपाई क्या थी। अभी तो माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हो, आपको पता है फिर बिजनेस के अंदर स्ट्रगल्स, पैसा अरेंज करना, किस तरह क्रेडिट डेबिट सिस्टम, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, किस तरह खपाई होती है। तो $2000 मैं तो कहता हूँ कि तुसी जो पाकिस्तान भी आओ तो $500 का खाना सब मेंबर्स का कर दो, वो ज्यादा बेहतर है, आपके प्रॉफिट वैसे ही अल्लाह ताला इंक्रीज कर देगा, बजाय कि आप मार्केट के अंदर इस तरह का कोई रिस्क लो। दिस इज माई फीडबैक, माई ओपिनियन, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको दे दिया। ये जो 10% का जो हमने रखा है, 10 ये रेंज कितनी है, ठीक है, ये रेंज है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की। हम चलो कह देते हैं 500 पॉइंट की रेंज है, तो 500 पॉइंट के अंदर आप 100% रिस्क ले लो, 100% रिस्क ले लो 500 पॉइंट्स के अंदर। each trade in each 10 points is equal to 0.5%, so 100 points would be 5%, ठीक है, 100 points 500 points would be how much, I don't know, लेकिन इसमें तो आपका 25। स्ट्रेच होगा ना, वो 0.5% आपका एक्सेप्ट स्ट्रेच हो जाएगा। 10 पॉइंट में आपका फासला 0.5% का है, तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट 100 पॉइंट जाएगी, तो वो 5% का फासला होगा, यानी 5 + 4.5 + 4 + 3.5, ऐसे आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। समझ गया सर। ठीक है, आपके भाई क्या कहते हो यार इस मामले में, पैसे अब डबल करने का तरीका तो मैंने बोल दिया, उसके साथ साइड इफेक्ट वो भी बता दिए। सर अदनान भाई का तो फीडबैक लें, उनको पसंद आई ये बात। अदनान साहब, आपको बात ये पसंद आई है? सर इन्हें छो सर, अगला अगला सवाल मेरा सुनो सर, आखिरी सवाल बोर आई गो। दसो। सर इससे तो मैं बाद थोड़ा डिस्कस करता। सर मेरा सवाल ये है कि अभी ऑयल की प्राइस चल रही है इस टाइम पे, जो करंट प्राइस है वो चल रही है सर मेरे पास लेट्स से 83 हाँ जी। 82 सर। तो अब ओके, सर मैंने 82 के ऊपर, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 82 के ऊपर बाय कर रहा हूँ ऑयल को, ठीक है, सारे जमा तफरीक करके कि ये जनाब 85 पे जाएगा। ओके, मैंने एंट्री लगा दी, छोड़ दिया, 85 चला जाए फिर तो बल्ले बल्ले, या ना मेरी प्रॉफिट बुक हो गया, टॉपिक क्लोज। हाँ जी, लेकिन सर वो 84 पे गया, 84 से वापस उसने रिवर्स लगाया, 82 पे फिर आ गया। अब 82 पे सर मैंने कितनी लॉट मैं सेल करूं कि वो अगर 80 पे चला जाए वापस, तो मेरा ऊपर वाला जो लॉस है बाय का, वो यानी कि सारे मैं इकट्ठे ऑर्डर बंद करना चाहता हूं, तो मैं आई विल स्टिल वॉक अवे विद सम प्रॉफिट। 85 पे, अगर 82 से 85 पे चला जाए, राइट, दैट्स व्हाट यू सेइंग। 82 से 85 पे जाए तो लेट्स से मैं $3 प्रॉफिट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, मेरा लॉट है लेट्स से 0.03 फॉर एग्जांपल। अब सर 0.03, मुझे, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या 0.01 है, 0.02, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं 82 से 85 पे जाए, मेरे $3 प्रॉफिट बनता है, या 30 बनते हैं, या 300 बनता है, आई एम हैप्पी विद इट। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर तो वो हिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हिट नहीं हो रहा, वापस रिवर्स मारती है वहां से और प्राइस जा रही है 80 की तरफ, ओके, तो 82 के ऊपर ही सर मैं एक सेल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, बड़े साइज का।
अच्छा जो कि अगर 80 पे जाके हिट हो तो मेरे बाय भी बंद हो जाए, सेल भी बंद हो जाए नहीं, इट्स और नॉट एप्लीकेबल, कट कटा के मैं प्रॉफिट में निकल जाऊं। इट्स नॉट फीजिबल। अगर वो करना है फिर आप उस पे आ जाओ जो तो पीएनडीएस सर स्ट्रेटजी व्हाई थी नॉट ना, इज फिजिबल सर? प्राइस बिकॉज 82 से, सर मेरा क्वेश्चन सर सुन लेना, 82 से या तो प्राइस जानी है 85 या प्राइस जानी है 80, ऐसा ही है? नहीं ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्यों हो नहीं सकता है ऐसे? 60 क्यों पे चले जाए। सर मेरा ओपेक सर नहीं 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 सर, मैं रिफ्रेश करता हूँ। मेरे सर ऑलरेडी स्टॉप लॉस हर चीज लगी हुई है, सॉरी अच्छा स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस। कह रहा हूँ, टीपी लगे हुए हैं, मेरे टीपी लगे हुए हैं, ऑर्डर मैंने क्लोज कर देने हैं स्ट्रेट अवे। ओके मेरा बाय का जो स्टॉप लॉस है ही नहीं, ठीक है, लेकिन बाय का मेरा, सॉरी स्टॉप लॉस है, उसको अगर स्टॉप लॉस ही कह ले, बाय का मेरा लगा हुआ है कि जैसे ही प्राइस 82 से 80 पे आएगी मेरा वो बाय बंद हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, और लेके मेरी प्राइसेस दें, मेरी प्राइसेस दें। 82 पे आप बाय कर रहे हो 82 पे बाय कर रहा हूँ, और 85 पे 85 मैं पे बेच क्या रहा है? हूँ, 85 पे मैं उस बाय को वो बेच रहा हूँ, खरीदने को उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, टीपी ले रहा हूँ, और नीचे 80 पे मैं उसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। ठीक है। अब सर ये बेस्ट सिनेरियो है कि प्राइस अभी थी 79 या 80 थी, वहां से ऊपर जाती गई, मेरे हक में जाती गई, 82 वाला मेरा ऑर्डर खुला, 85 पे जाके बंद हो गया, मैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मैं हैप्पी, ठीक है। ओके अब सर ठीक है। साथ ही लिखें कि अब हाँ प्राइस जी। गई है 82 से 84, वहां से प्राइस ने वापस डिप मार दिया, ओके डिप मारा, वापस आ रही है अब 82 की तरफ, वापस आ रही है 82 की तरफ। ओके 82 की तरफ। अब सर मैंने यहाँ पे सेल लगा दी एक, तो बाय का क्या बना? अच्छा बाय तो चले गई है बाय ना। बाय बाय चलती भी है ना सर, बाय नु चलन दो, अच्छा क्योंकि बाय चल रही है अभी। बाय का स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ है सर ऑलरेडी, बाय को चलने देना, वो तो जब नीचे आएगा ठीक, खुद ही बंद हो जाएगी ना। ठीक है। सेल आती तो सर। अब सर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, सेल मैंने हाँ इतना करना है कि जो मेरी बाय का लॉस है वो हाँ भी जी। कवर हो जाए, और जो नीचे जो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मेरा 80 लगा हुआ है, वहां पे जाके सेल मेरी टीपी ले ले, सेल मेरी ओके यहाँ पे टीपी ले ले, और मैं दोनों को जमा तफरी करके आई विल स्टिल मेक सम मनी आउट ऑफ इट। नो, इट वुडंट वर्क व्हाई नॉट? बाय एक्सपीरियंस। लेकिन सर मुझे आप बताएं ना कि 82 से या तो प्राइस 85 जाएगी या 80 जाएगी या नहीं नहीं जाएगी ना। नहीं नहीं, हुन जे 82 ते नहीं आई, 80 से पहले पहले होते रिवर्स करके फिर उस सूरत में क्या करोगे? आपको लॉस हाँ आई, दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू हेयर। अब सर जब प्राइस आ रही थी 82 से, ये तकरीबन पहुंची 81 80 50 पे, वहां से सर प्राइस ने रिवर्स मार दिया। अब प्राइस इसका ने ना फिर जब रिवर्स मारा, ये हाँ जी, आपको जब बात प्राइस, खुद सूझी है कि आपने कहीं देखी है ये वाली बात? ये सर बड़ी पुरानी गल है, मैंने बस बैठे बैठे याद आ गई सर, वो मैंने पहले डिस्कस की थी आपके साथ जब हमने आपको ज्वाइन किया था आज से 2 ढाई साल पहले। आप यानी पहले पूछ चुके हो। आप जो चीज लेकिन ढूंढ सर, रहे हो ना, जी वो सर, ये ये है वो, जो आप कह रहे हो वो बात ये है। लेट मी सी। ये देखो, ये सर नजर आ मेरा रहा है? क्वेश्चन ये है, ये इज इट प्रैक्टिकल? नो। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बस ठीक है फिर सर इसको छोड़ दें सर, इफ लेकिन इट्स आप नॉट देखो, प्रैक्टिकल देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखें ये आपको ऊपर से यहाँ पे कैलकुलेशंस मिल गई हैं। उसने लॉटे भी बता दिया अगले ने। लॉट साइज एक बड़ा ये होता जाएगा, ठीक है, हर एक के साथ लॉट साइज बड़ा होता जाएगा, ऐसे ही है। ये एडवांस लॉस रिकवरी सिस्टम, ये बड़ा आज से कितने सालों पहले मैंने देखा था ये 2015 को, 2015 की बात है। आज से 9 साल पहले, अदनान साहब, 9 साल पहले। तो सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है? सर जी मार्केट वो है ना, रैंडम है ना। मार्केट्स आर रैंडम, सर नोबडी नोज रैंडम व्हेयर जितनी इज मर्जी है रैंडम रहे, 80 से सर या तो प्राइस 85 जानी है 82 से, या 80 आनी है, एक काम तो होना है ना सर, आज हो किसने 3 बोला महीने है? के बाद हो। किसने बोला है? किसने कहा है कि जानी है आनी है? नोबडी नोज, मे बी इट विल स्टे स्टक। स्टक होगी फिर क्या करोगे उस सूरत हाल में? बताओ। फिर आप वेट करेंगे और क्या करेंगे फिर सर? नहीं, फिर पैसे भी तो उड़ेंगे ना साथ। वेट करने की कीमत भी तो पैसे पैसों में पैसे पड़ी। पैसे क्यों होंगे? यार मैं आपको एक तरीका ऐसे बताता हूँ। आपको ये गैम्बलिंग का मेथड है, ठीक है? गैम्बलिंग करने का तरीका है उसमें, मतलब अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ओके? सर जब